Hey my lovely friends, welcome back to my channel. I hope guys आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए और एक वन शॉट लेके। एंड ये वन शॉट लिटरली मैं किसी के डिमांड पे लाई हूँ। हैप्पी बर्थडे गुल, हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं अल्लाह से दुआ करूँगी कि अल्लाह मियाँ तुम्हें मतलब तुम्हारी लाइफ की हर एक खुशियाँ तुम्हें नसीब करें। एंड तुमने बोला था कि बहुत जल्द तुम्हारी शादी है, सो मैं ये भी दुआ करती हूँ कि तुम तुम्हारी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छे रहो। तुम्हें लान बांगजे जैसे कोई हस्बैंड मिले जो तुम्हें बहुत प्यार करे, बहुत प्यार करे और तुम्हारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छा जाए। मैं इतना ही दुआ कर सकती हूँ। सो फिर से हैप्पी बर्थडे। और अब सब मुझे बताना ये वाला स्टोरी आप लोगों को कैसा लगा है, क्योंकि ये एक फोर्स कज़न रिलेटेड स्टोरी है या फिर लव स्टोरी हम बोल सकते हैं, जहाँ पे टॉप हमारी वांगजी और बॉटम हमारी विंग एंड स्टोरी है वांगशंग। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुबह से घर का दरवाज़ा बंद करके रूम के एक कोने पे बैठ के रो रहा है विंग। अब उसकी रोने के कारण है आज उसकी शादी है। हाँ, शादी में तो मेरे को खुश होना चाहिए ना, डांस करना चाहिए, कौन सी ड्रेस पहनेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, वो सब करना चाहिए ना। बट हमारी विंग वो रो रहा है। अब रोएगा क्यों नहीं? क्योंकि आज ही उसे पता चला है उसका शादी है। चलो फिर भी वो मान ले कि चलो हो जाता है सडनली लोगों की शादी, वो भी विंग मान लेता। बट शादी हो किससे रहा है? उसका कज़न ब्रदर लान बांगजी से। लान बांगजी और वो हाँ, मतलब बोलते हैं ना सांप और नेवले के जैसे रिश्ता होता है। वो इनको लगता है कि वांगजी और उसका सेम उसी तरीके का रिश्ता है। वांगजी उसे एक फूटी आग भी सहन नहीं कर सकता और उसी इंसान से उनको शादी करना पड़ेगा। हद है, नहीं करना उसको शादी। बट घर वाले कोई उसकी बात सुना ही नहीं। मतलब उससे पूछा भी नहीं कि तुम शादी करना चाहते हो या नहीं, क्यों नहीं करना चाहते हो, नहीं, ये सब किसी ने नहीं पूछा। सीधा बस अनाउंस कर दिया आज उसकी शादी है। हद है, वो उसकी ज़िंदगी है, वो उसका मर्जी है ना कि वो किससे शादी करे किससे ना शादी करे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। उसे बहुत बुरा लग रहा था। ऊपर से उसका हिटलर फादर, हाँ, उन्हें लगता है कि लान वांगजी इस दुनिया के सबसे परफेक्ट मैन है। कहाँ से है उसे तो नहीं लगता। हाँ, सिर्फ उसे ही नहीं, इस घर की सबकी लाडला है लान वांगजी। और उसका छोटा भाई आईवन उसका भी लाडला है। मुझे समझ नहीं आते कि उस जैसे नकचरे मतलब गुस्से वाले एरोगेंट इंसान किसी की फेवरेट कहाँ से हो सकता है। इनको यही समझ नहीं आता। उसके फादर को लगता है कि लान वांगजी इस दुनिया के अकेले सबसे बेस्ट, सबसे परफेक्ट अल्फा है। लाइक सीरियसली कि वो डायनासोर की फैमिली में से है जो एक ही पीस अब बचा है दुनिया में। उसे यही समझ नहीं आता। हाँ, हालांकि डायनासोर जैसा ही है, बॉडी स्ट्रक्चर बोलो, गुस्सा बोलो, जो भी चीज़ें बोलो, डायनासोर जैसा ही है। हिटलर अखरू लान वांगजी से उसका शादी करना पड़ेगा। चलो, अगर उसकी फादर ये रिश्ता खुद बोलता तो भी मान लेती। बट लान वांगजी खुद बड़े पापा को बोला है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। मतलब ये बात सुनने के बाद से मेरा गला मतलब वो सूख चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों जिस इंसान को मैं सहन भी नहीं कर सकती, जो इंसान मुझे नहीं सहन कर सकता, और जिस इंसान को देख के मेरा हाथ पैर शेक करने लगता है, जिस इंसान को मैं बहुत डरती हूँ, उस इंसान से शादी करूँ कि ये पॉसिबल है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उस जैसे हिटलर बुरे इंसान दुनिया में क्या और ओमेगा नहीं मिला था? दुनिया में और ओमेगा को नहीं देख सकता था? वो जैसे मासूम, क्यूट, इनोसेंट ओमेगा को ही क्यों शादी करना है? हाँ, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे नहीं शादी करना है उस जैसे खराब इंसान से, बिल्कुल भी नहीं। मुझे बोलता है बात पे थप्पड़ मार दूंगी, दूर हट मुझसे, ज़्यादा बात मत करना, ये मत करना। पूरा दिन मेरे ऊपर गुस्सा करता रहता है, मुझे ऊट पटंग सी बातें सुनाता रहता है। पता नहीं कितनी बार मैंने उनके हाथों से थप्पड़ भी खाया है। क्या इस दुनिया में लड़कों की कमी पड़ा है क्या, जो उस जैसे इंसान से मुझे शादी करना पड़ेगा, जो हर टाइम मुझे डांटता रहता है, जो हर टाइम मुझे आंखें दिखाते रहता है। उस जैसे नकचरे गुस्से वाले इंसान से मैं नहीं शादी करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे हमेशा थ्रेट देता रहता है, विंग ये मत करना, विंग वहाँ मत जाना, मुझे घर से बाहर भी नहीं जाने देता। उनके बिना, उनकी परमिशन के तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती। मुझे कभी भी लगता है कि मेरा डैड, मतलब वो मेरा डैड नहीं है, ये लान वांगजी मेरा फादर बनने को बैठ गया है, मेरे गले की कांटा बन चुका है। और अब बोल रहा है कि वो कांटे को तुम निगल लो। लाइक मैं कैसे कांटे को निगल सकती हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे इस शादी को रोकूँ। मुझे उस जंगली जानवर से नहीं शादी करना। वो उनसे अगर शादी किया वो तो मुझे कच्चा चबा के खा जाएगा। अगर मैंने कुछ गलत चीज़ें किया
तो वो तो मेरी मतलब मुंडी को घुमा देगा। अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे इस शादी को रोकूं, मैं क्या करूं? ओह गॉड प्लीज़ कोई रास्ता दिखाओ, कुछ तो हेल्प करो। वो बैठ के रो रहा था एंड यही सारी चीज़ अपने मन में बोलते जा रहा था। हमेशा मुझे बोलता रहता है तुम इससे दोस्ती नहीं कर सकते हो, उससे दोस्ती नहीं कर सकते। कॉलेज में उठी हूँ, अभी तक मेरा कोई ढंग का फ्रेंड भी नहीं बन पाया है। बोलता है इस अल्फ़ा से बात मत करना, कोई अल्फ़ा से बात मत करना, ये मत करना। इस वजह से मेरा ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दोस्त है, उसके अलावा मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। हाँ, मतलब मेरा ज़िंदगी इस इंसान ने नरक बना चुका है। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि वो सिर्फ मेरे साथ ऐसा करता है, मुझे दुख इस बात का है कि वो शिचनगा को तो ऐसा नहीं बोलता। शिचनगा बांगजी ब्रदर की छोटे भाई है, वो उनको कुछ नहीं बोलता, उनको खुला छूट है, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम फ्रेंड बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बट मेरे टाइम पे ही क्यों उस मतलब हिटलर को ऐसे करना, मुझे ही क्यों हर टाइम रोक टोक करना, मुझे क्यों इतना टॉर्चर करना? ये इंसान से मैं नहीं शादी कर सकती। पहले तो फिर भी सही था कि मैं उनकी कज़न लगती थी, तो वो मुझे इतना डांटते थे, इतना रोक टोक लगाता था। अगर मैं उनके हस्बैंड बन गई, ओ गॉड पता नहीं वो मेरी क्या करेगा। मुझे तो ये सोच के मेरा बीपी लो हो रहा है। विंग कुछ प्लान कर, कुछ तो कर। तू 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 भाग जा, तू कहीं दूर भाग जा। हाँ बट जाओ कहाँ? जाने का भी तो कोई रास्ता नहीं है, कोई लोग नहीं है, मेरा तो कोई फ्रेंड भी नहीं है कि मैं उसके पास जाऊँ। और ये जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है नी हुसैन, वो तो और भी निकम्मा है, उसे भी मैं फ़ोन नहीं कर सकती। मैं घर वालों को कैसे बोलूँ मुझे शादी नहीं करना? घर वाले इंतज़ाम भी करना शुरू कर दिया है शादी की। ऑलरेडी सारे गेस्ट भी आना शुरू कर दिया है घर पे। मैं तो शॉक इस बात की हूँ कि मुझ जैसा एक इंसान जो सुबह से रूम के अंदर बंद पड़ी हूँ, रो रही हूँ, दरवाज़ा नहीं खोला, सुबह खाने भी नहीं गई, फिर भी कोई मुझे थोड़ा सा भी भाव नहीं दिया। लाइक मैं इतना लापरवाह इंसान हूँ, मतलब मेरी मेरी कोई केयर ही नहीं करता, मेरा कोई दाम ही नहीं है इस घर में। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग मुझे समझता क्या है। अरे छोड़ो भला, दो एक बार तो पूछ भी सकता है ना कि लोग कि भला वो इंसान सुबह से रूम में बैठा क्यों है, मर तो नहीं गया, वो भी पूछने नहीं आया है। मतलब मैं इनकी आंखों में इतनी नाकामी वाली इंसान हूँ या फिर मैं इतना निकम्मा हूँ क्या? सच में ये लान वांगजी मेरी घर वालों को मेरी नज़र में गिरा चुका है। एक तो वो खुद गिर चुका है, अब मेरे घर वालों को भी गिरा दिया है। मैं अब क्या करूँ गॉड? कितना सपना देखा था कि एक प्यार करूँगी, उसके बाद बहुत टाइम तक उस इंसान के साथ बातें करूँगी, उसको जानूँगी, उसके बाद शादी होगा, बहुत डांस करूँगी, बहुत इंजॉय करूँगी, अपने हस्बैंड के गोद में उठ के मैं अपनी ससुराल जाऊँगी। कितनी सारी सपना था मेरी आंखों में, बट ये लान वांगजी ने मेरे सारे सपने को चूरमार कर चुका है। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं कैसे इस शादी को रोकूं? वो बार बार यही सब कुछ सोच रहा था कि शादी रोकना है, बट उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा था कि कैसे रोके वो शादी। दरवाजे पे नॉक हो रहा था। विंग जो थोड़ा हिल डुल के बैठा, तभी उसने महसूस किया दरवाजे के मतलब पास उसकी बड़े पापा है। हाँ, बड़े पापा मतलब लान वांगजी की फादर मिस्टर लैन और हमारी जंग फैमिया दोनों ही ब्रदर है, और उनका और एक बहन है, उनका नाम है अवसरन। इस पूरे लैन फैमिली में उसका ही बड़े पापा सबसे बड़े हैं, सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी बातों को सब मानता है। हाँ, और कज़न के बीच में वांगजी है जो सबसे बड़ा है। पूरे इलाके में उनका बहुत नाम है, बहुत ज़्यादा। इवन विंग जिस कॉलेज में पढ़ा है ना, लान वांगजी भी उसी कॉलेज से मतलब पास होके बाहर आया है। पूरे टीचर तो हमेशा उनकी तारीफ़ करता रहता है, उनकी वाहवाही करता रहता है। और विंग की फैमिली लाइक अमीर है। विंग को कभी कभी समझ नहीं आता है कि घर वाले क्या कम थे, उनकी तारीफ़ करते करते विंग की दिमाग को ख़राब कर देता था। अब तो कॉलेज के लोग भी, टीचर भी उनके ही तारीफ़ करता रहता है। और जब भी वांगजी कॉलेज आता है ना, तो जो सीनियर जूनियर है ना, वो वांगजी को ऐसा देखता है कि वांगजी को लिटरली खा जाएगा या फिर वांगजी कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार है। विंग हमेशा मुंह बनाता है, बोलता है नौटंकी बास कहीं का, शो ऑफ करने आया है। वो भी हो, विंग रोते रोते दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसने देखा सामने उसके बड़े पापा है एंड उनके पीछे विंग का पूरा खानदान जो विंग को देख रहा है। अगर अभी उसके बड़े पापा की जगह पे कोई और होता ना, तो विंग बिल्कुल भी दरवाज़ा नहीं खोलता, बट उसके बड़े पापा ने दरवाजे पे नॉक किया है। और विंग उसके बड़े पापा को बहुत रिस्पेक्ट एंड बहुत प्यार करता है। इस घर में ये एक ही तो इंसान है जो विंग को बहुत प्यार करता है, विंग की बातों को सुनता है, विंग की बातों को वैल्यू करता है।
फिर मिस्टर लैन विंग की तरफ देखा बोला, विंग क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, सुबह से मैंने सुना तुम दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हो और तुमने पूरे दिन खाने की तरफ अपनी सर घुमा के भी नहीं देखा था। ऐसे कैसे चलेगा? बताओ मुझे क्या हुआ है? ऐसे क्यों बैठे हुए हो? मुझे नहीं बोलोगे? अपने बड़े पापा को नहीं बोलोगे? अपनी आंखों को पोंछते पोंछते बोला, बड़े पापा मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं आपके वो गुस्से वाले, वो हिटलर, वो खराब इंसान, वो डायनासोर क्यों, मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली, मैं बता रही हूँ। तभी उसके बारे में अपने स्माइल किया, बोला ओके बट कोई रीज़न तो होगा ना कि तुम मेरे बेटे को क्यों शादी नहीं करना चाहते हो? तुम मुझे बता दो रीज़न, देन मैं डिसाइड करूँगी तुम्हारी शादी होना चाहिए या नहीं। मैं नहीं शादी करने वाली तो आपके वो गुस्सेलू बांग जी से। तभी उसके बारे में अपने हंसा एंड बोला, ओके मैंने बोला ना, तुम मुझे बस रीज़न बताओ क्यों नहीं करना है, देन मैं डिसाइड करूँगी या फिर तुम ही डिसाइड करना, ठीक है। तभी पीछे से जियांग फैमिली गुस्से मूविंग की तरफ देखकर बोला, ब्रदर अब बिल्कुल भी उसकी बात मत सुनना, सब लोगों ने उसे सर पे उठा के बैठा दिया है, वो बस हर टाइम हर चीज़ में मतलब टेढ़ापन दिखाता है, टेढ़ा हरकतें करता रहता है, कोई भी उसकी बात मत सुनना। उसकी हिम्मत कैसे हो गई है कि वो वांग जी को मना करे? हमारी वांग जी लाखों में एक है, पता भी है वो कितना इंटेलिजेंट है, कितना समझदार इंसान है, और तुम बेवकूफ़ उसे मना कर रहे हो। हाँ तुम्हें पता है मेयर की जो ओमेगा है ना, वो वांग जी के लिए सुसाइड तक किया था, कितनी बड़े बड़े घर से वांग जी के लिए रिश्ता आता है, और तुम इतना हिम्मत दिखा रहे हो कि तुम वांग जी से शादी नहीं करोगे? तो ठीक है ना, जो सुसाइड कर रहा है उसी इंसान से शादी करवा दो ना, मुझे क्यों बीच में घुसा रहे हो? तभी विंग की मम्मी ने देखा, मैडम ने बोला, विंग चुप, ज़्यादा बात मत करो, समझ में आई ना, नहीं तो एक थप्पड़ लगा दूंगी। तभी मिस्टर लैन ने सबकी तरफ देखा, बोला, आहा मैं विंग से बात कर रही हूँ ना, तुम लोग ऐसे क्यों उसके ऊपर चढ़ रहे हो? हाँ मैं पहले विंग की सारी बातें सुनूंगी, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। अभी तुम सारे लोग बाहर जाओ, मैं और विंग बात करेंगे, उसके बाद जो होना है वो करेंगे, ठीक है। तभी सारे लोग जो कि मतलब मिस्टर लैन की तरफ देखा, तभी मिस्टर लैन ने बोला, क्या हुआ? मैं जाने के लिए बोला ना, जाओ सब लोग। सारे लोग चुपचाप घर से निकल गए थे। तभी मिस्टर लैन जो विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को बिस्तर में बैठाया एंड विंग की मतलब सामने जो चेयर रखा हुआ था ना, चेयर में बैठा एंड विंग की तरफ देखकर बोला, ओके चलो अब तुम मुझे बताओ, तुम क्यों मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहते हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं है या फिर उसने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? अगर ऐसे वैसे कोई हरकत किया है तो तुम मुझे बता सकते हो। विंग जो अपनी नोज़ को मतलब रफ कर रहा था एंड वो बोला, बड़े पापा वो हमेशा मुझे धमकाता रहता है, मैं अगर कुछ गलती भी ना करूँ, मैंने अगर कुछ किया भी नहीं है, फिर भी वो मुझे धमकाता रहता है। अब आप ही बताइए बड़े पापा, जो इंसान हमेशा मुझे डांटता रहता है, मुझे गुस्सा करता रहता है, वो इंसान से कौन कैसे शादी कर सकता है? मैं नहीं करूँगी उनसे शादी। मिस्टर लैन जो स्माइल कैनविन की तरफ देखा, बोला, ओ अच्छा तो तुम इस कारण मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहते? मैंने बोला, नहीं, अब और भी बहुत कारण है जो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। लैन इस बार ज़ोर से हंसी दिया था, वो अपनी हंसी को कंट्रोल करके विंग की तरफ देखा, बोला, ओके अगर मैं वांग जी को मना करूँ कि तुम्हें डांटे मत, तुम्हारे ऊपर चिल्लाए मत, गुस्सा मत करे, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे बेटे से शादी करने के लिए? विंग ने बोला, वो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनेगा, वो बहुत अकड़ू बहुत घमंडी इंसान है, वो नहीं सुनेगा आपकी बात बड़े पापा। मिस्टर लैन इस बार विंग के सर पे हाथ रखा एंड उसे सहलाया एंड बोला, किसने बोला वो नहीं सुनेगा? तुम सोच भी नहीं सकते विंग, मेरा बेटा तुमसे कितना प्यार करता है, वो कितना डेस्परेट है तुम्हारे लिए। अगर उसे बोला जाए ना कि तुम्हारे लिए वो आसमान की चांद तोड़ के लाए, वो भी करेगा। हालांकि उसे पता है कि वो नहीं कर पाएगा, फिर भी वो कोशिश करेगा। तुम एक बस तैयार हो जाओ विंग, तुम फिर खुद वांग जी के प्यार की गहराई को, उसकी फीलिंग को तुम समझ पाओगे। हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा बेटा थोड़ा सा अकड़ू है, थोड़ा घमंडी है, ये तो मैं भी मानती हूँ कि बात बात पे गुस्सा हो जाता है, गुस्से में थोड़ा ही ज़्यादा ही कर देता है, बट ये गुस्से वाला इंसान, ये अकड़ू, ये घमंडी, ये नकचिरा इंसान ना सिर्फ तुमसे प्यार करता है। अगर किसी की केयर करता है, किसी के बारे में सोचता है ना, या फिर उसकी वो छोटी से दिल में किसी की जगह है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है विंग। वांग जी ब्रदर मुझसे प्यार करता है, ये बात बड़े पापा के मुंह से सुनने के बाद विंग को 440 वोट का झटका लगा था। वो शौक के मारे कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। मतलब उसे इतना झटका उसकी लिटरली पूरे 18 ईयर्स ओल्ड में उसे कभी भी इतना बड़ा झटका उसे नहीं मिला है। वो बस शौक हो गए उसके बड़े पापा की हर एक बात जस्ट सुन रहा था। जब तुम्हारी जन्म हुआ था ना विंग, तब वांग जी का उम्र आई थिंक 9 साल का था। तुम एकदम छोटे डॉल जैसे बने थे। जब वांग जी को हम दिखाए तुम्हें, तो वो बोलने लगा, ये तो डॉल है, डॉल मेरा डॉल, ऐसे ही करता जा रहा था। तुम
मतलब जब जन्मे उसके बाद तुम बहुत रो रहे थे, लिटरली तुम बहुत रो रहे थे, कोई भी तुम्हें शांत नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी फादर, मैं, तुम्हारी आंटी, हर किसी ने कोशिश कर लिया था, कोई भी तुम्हें रोक नहीं पा रहा था। तुम बस चिल्ला चिल्ला के रोते ही जा रहे थे। तभी वो छोटा सा लान वांगजी मेरे तरफ देखकर बोला, डैड मेरा डॉल क्यों रो रहा है? हाँ, मेरे डॉल को मेरे पास दीजिए। जी छोटा था इसीलिए मैं उसे गोद में नहीं देना चाहती थी, मुझे डर था कि वो तुम्हें गिरा देगा। बट वांगजी बचपन से बहुत ज़िद्दी था, तो वो तुम्हें गोद में लेगा ये बोल के वो बहुत ज़्यादा ही मुझे बोल रहा था, तो मैं मजबूर होके उसे मैं तुम्हारी मतलब तुम्हें उसकी गोद में दिया। एंड शॉकिंग बात यह है कि तुम शांत भी हो गए थे और तुम अपनी बड़ी बड़ी आँखों से वांगजी को देखने लगे। तुम्हारी पापा ने उस दिन मजाक में बोला था, अरे वांगजी देखो देखो, विंग तो तुम्हारे गोद में आते ही वो रोना स्टॉप कर गया। आई थिंक विंग को तुम्हें अच्छा लग गया है। अब तुम ही हो जो विंग को संभालना, ठीक है? विंग की ध्यान रखना, विंग को केयर करना, समझ में आई ना? वांगजी ने उस दिन सर को नोट किया था और उस दिन के बाद से वांगजी हमेशा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता था। तुम्हारी शरारत, तुम्हारी जो भी सारी चीज़ें तुम करते थे, वांगजी हंस के तुम्हारे साथ खेलता था। तुम्हारी हर एक चीज़ को वो ऐसे ही छोड़ देता था। तुम्हें पता है उसका एक बहुत फेवरेट टॉय था, वो किसी को भी नहीं देता था, इवन शिचन को भी नहीं देता था। बट जब तुम आए, तुम खेलना शुरू किए, वो उसकी वो टॉय को तुम्हें दे दिया था और तुमने उस टॉय को तोड़ भी दिया था। फिर भी वांगजी ने एक वर्ड तक नहीं बोला था। पूरे घर वाले तुम्हें बहुत प्यार करते थे, तुम बहुत शरारत थे, विंग बहुत शरारत करते थे। बट कोई तुम्हें कुछ बोलता तो वांगजी गुस्सा करता था, वांगजी रोना स्टार्ट कर देता था। इसीलिए हम कोई भी तुम्हें डांटते नहीं थे। विंग शॉकिंगली मतलब वहाँ पे बैठा हुआ था, वो सोचने पे पड़ गया घर वाले उसे कितना प्यार करता है और वो ये सब क्या सोच रहा था कि वो किसी और से शादी करके इस घर से चला जाएगा, तो इतना अच्छा फैमिली, इतने अच्छे लोग, उसके मम्मी पापा, सबसे उसे दूर जाना पड़ेगा। यही सोचते विंग अपने मन में बोल रहा था, विंग अब क्या करे, अब क्या करना चाहिए? विंग तुम्हें याद है तुम एक बार तुम्हारी ग्रैंड मदर के घर पे गए थे, तो उनकी ही घर की जो पॉन्ड था तुम वहाँ पे गिर गए थे। विंग अपनी सर को नोट कर बोला, हाँ उसे याद है, तब शायद वो क्लास 6 स्टैंडर्ड में था। वो उसकी नानू के घर पे गया था घूमने, तो वहाँ पे वो उसकी कज़न के साथ सारे लोगों के साथ घूम रहे थे, खेल रहे थे। तो बाय एनी चांस विंग जो पॉन्ड के पास ही खेल रहा था और उसका पैर फिसला और वो पॉन्ड पे गिर गया था और उसे स्विम करना बिल्कुल भी नहीं आता था, तो वो लिटरली पानी में डूब गया था। तो उसकी कज़न जो चिल्ला रहा था, उसके बाद सारे घर वालों को बुला के विंग को उठाया था। उसी वक्त तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया था और तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब था क्योंकि तुम अच्छे से ढंग से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तभी तुम्हारे डैड ने हमें फ़ोन करके सारी चीज़ें बताई, तो हम भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंच गए थे। हम जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो तुम्हें सेंस नहीं था। जाके हमें पता चला कि तुम 3 घंटे से सेंसलेस हो। हमारी लान वांगजी, हाँ वो क्रूर लान वांगजी पागलों की तरह रो रहा था, पागलों की तरह चिल्ला रहा था और एक ही बात बोल रहा था, मेरी डॉल को क्या हो गया है डैड? आप लोगों की वजह से मेरी डॉल को ऐसा हो गया है। मैंने कितनी बार बोला था ना कि उसे अकेला मत छोड़िए, देखिए उसे क्या हो गया है। अगर विंग को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। वांगजी की वो पागलपन, उसकी वो रेड आंखें, उसका वो जिद, वो सब देख के मैं शॉक्ड हो गई थी। इनफैक्ट मैंने वांगजी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, वो कभी भी नहीं रोता था। अगर उसे डांटता, उसे कोई मारता भी था ना तो भी वो नहीं रोता था, वो चुपचाप खड़ा रहता था। और मेरी वो वांगजी तुम्हारे लिए पागलों की तरह रो रहा था। उसी दिन मैं समझ गई थी कि वांगजी तुम्हारे लिए बहुत 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 ज़्यादा पागल है और वो तुम्हें बहुत केयर करता है, तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव है। उसके बाद तुम्हें घर पे लेके आया गया था, तुम्हें बहुत बुखार आया था। वांगजी तुम्हारे आसपास ही रह रहा था और बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था, तो हम डॉक्टर को भी बुला नहीं पा रहे थे क्योंकि वो मिडनाइट था ना। और पूरा दिन तो तुम सही थे, बट मिडनाइट को तुम्हें फिर से बुखार आ गया था। तुम मतलब बुखार के मारे तुम्हारी बॉडी थर थर काँप रहा था, तुम्हें कोई सेंस नहीं था, तुम कुछ भी बोले जा रहे थे। हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। तो उस दिन पता है कौन उस बारिश में, वो तूफ़ान में बाहर गया था? वो था वांगजी। हाँ, वांगजी तुम्हारे लिए वो दूर डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर को बुला के घर पे लेके आया था और उसके बाद तुम्हें चेक करवाया गया था। अब तुम धीरे धीरे ठीक होने लगे तो वांगजी ने क्लियरली सभी बोल दिया था, तुम आज के बाद तुम्हारी ग्रैंड मदर के घर पे कभी नहीं जाओगे। एंड उस दिन के बाद से तुम कभी भी तुम्हारी ग्रैंड मदर के घर पे नहीं गए। और उस दिन से वांगजी तुम्हें लेके फिक्र करने लगा था, तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, किसके साथ घूमते हो, वो सब कुछ देखता था। अगर तुम कुछ गलत करते थे ना तुम्हें डांटता था और तुम्हें भी तो वही सारी हरकतें करता था ना जो वांगजी को नहीं पसंद है।
तो इसी वजह से वो तुम्हें बहुत ज़्यादा धमकाता था, तुम्हें डांटता था। तुम्हारी हाई स्कूल एग्ज़ाम के टाइम पे, फाइनल एग्ज़ाम के टाइम पे वांग जी हमारे पास आया और तुम्हारी डैड को क्लियर कर बोला कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। तुम्हारी डैड तो बहुत खुश हो गया था, वो तो एकदम तैयार हो गया था कि वांग जी से तुम्हें शादी करवाई, क्योंकि वो वांग जी से बहुत प्यार करता था, वांग जी को बहुत पसंद करता था। बट उस टाइम पे मैं थी जो इस शादी को लिए नहीं माना था। मैंने क्लियर कट मना कर दिया था, क्योंकि एक तो तुम दोनों कज़न थे, उसके ऊपर से तुम मतलब वांग जी को मानोगे या नहीं, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने जब मना किया तो हमारी वांग जी बचपन से वो बहुत ज़िद्दी था। वो जब उसकी ज़िद उसके सामने आ जाता है ना, तो वो अपनी बाप किसी को भी नहीं मानता। हुआ भी ऐसा ही था। मैंने मना किया तो वो घर की हर एक चीज़ को तोड़ फोड़ करने लगा था। वो गुस्से में पागल हो चुका था। मैं फिर भी नहीं मान रही थी, इसीलिए वो लगभग 2 हफ्ते तक घर पे नहीं आया था। वो कहाँ था किसी को भी नहीं पता था। तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहुत समझाया, सबने मिल के मुझे समझाई, मुझे राज़ी करवाई। उसके बाद तुम्हारी बड़ी मम्मी ने बहुत 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 मुश्किलों से वांग जी को समझा के घर पे लाया था, और वांग जी घर पे आते ही मेरे पास चला गया था। तब मैंने सबको बोला था कि जब तक तुम कॉलेज में नहीं आ जाते, जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते, हाँ हमारे यहाँ पे तो ओमेगाओ को 16 साल में ही शादी करवा देते हैं, बट फिर भी मैं चाहती थी कि तुम एटलस कॉलेज तक जाओ, उसके बाद तुम्हारी शादी हो। जब मैं ये सारी चीज़ें सबको बताई, इवन मैंने वांग जी को बताई, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरी बातों को मानने की, तो वो मान गया था। बट मैं पूरे घर वालों को बता दिया था कि कोई भी इस चीज़ को लेके तुमसे बात ना करे, और ये सारी चीज़ें जो बवाल जो भी सारी चीज़ें हुआ वो तुम्हारे कानों पे नहीं जाना चाहिए, इसमें तुम्हारी पढ़ाई में इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताई थी। कुछ तो सही चल रहा था, बट कुछ दिनों से तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा रिश्ता आने लगा था। शीजन की तो ऑलरेडी मतलब सब कुछ हो ही गया है, ऑलमोस्ट वो मैरिड है। अभी बस उसका हस्बैंड बाहर से आ जाए तो उसका भी शादी हो जाएगा। तो उसके बाद से तुम्हारे पीछे सारे लोग पड़ गए थे। कुछ ही टाइम पहले तुम्हारे अंकल ने एक रिश्ता लेके आया था तुम्हारे लिए। अल्फ़ा एक बहुत अच्छा मतलब कंपनी में जॉब करता है, वो तुम्हें बाहर लेके चला जाएगा, तुम्हारी लाइफ सेट है, ऐसे ऐसे बहुत चीज़ें बोल रहा था। मैंने तो उनको लाइक बहुत मुश्किलों से दबा दिया था, चुप करवा दिया था, बट वो सारी चीज़ें वांग जी के कानों पे चला गया था। वो गुस्से में अपने आपे को खो बैठा था, घर पे आके तोड़ फोड़ करने लगा, और उसने मुझे क्लियर कट बताई कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। वांग जी के मन के अंदर एक डर बैठ गया था कि तुम उससे दूर चले जाओगे, तुम किसी और से प्यार कर बैठोगे, क्योंकि अभी तुम्हारी उम्र ही ऐसा है ना कि मतलब इस उम्र में ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड जेंडर की मतलब लोगों से ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। ये सारी चीज़ वांग जी को बहुत ज़्यादा डर फील करवा रहा था। वो डरा हुआ सा था। क्रिस्टलन सारी बातें बोल के एक लंबा सा ब्रीथ लिया एंड विंग की तरफ देखकर बोला, तो अब बताओ तुम मुझे, तुम क्या मेरी उस पागल लड़के से शादी करोगे? आई स्वेयर विंग, तुम बहुत हैप्पी रहोगे, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ। और तुम खुद वो चीज़ समझ पाओगे कि वांग जी तुमसे कितना प्यार करता है, कितनी पागलों की तरह वो तुमसे प्यार करता है, ये चीज़ तुम्हें भी समझ आएगा। और तुम फिक्र मत करो, अभी तुम्हारी और वांग जी की जस्ट छोटे करके एक रिसेप्शन होगा। उसके बाद जब तुम्हारी मतलब कॉलेज लाइफ ख़त्म हो जाएगा तो हम धूमधाम से शादी करवाएंगे तुम्हारी और वांग जी की। अगर अभी तुम राज़ी नहीं हो तो इट्स ओके, तुम मुझे बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, बट डिसीजन तुम्हारे ऊपर है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वांग जी ब्रदर मुझसे प्यार करता है, मुझसे, वो मेरे लिए इतना पागल है। वो तो बचपन से मुझे डॉली बुलाते आया है, कभी उन्होंने मुझे बताया नहीं या फिर जताया नहीं कि वो मुझसे प्यार करता है। वो सब छोड़ो, वो तो कभी भी मुझसे 2 लफ्ज़ ठीक से बोलता भी नहीं है, हर टाइम धमकाता रहता है, गुस्सा करता रहता है। सुना है कि कोई अल्फ़ा अगर किसी ओमेगा से प्यार करता है तो उनकी आंखों में वो चीज़ पता चल जाता है। देन मुझे क्यों पता नहीं चला? तभी से बोला, अरे मैं तो उस तरीके से उनकी तरफ कभी देखा भी नहीं है, शायद इसीलिए होगा। बट अभी मैं क्या करूँ कि उन्होंने मुझे क्यों कभी बताया नहीं है? क्या मैं छोटी थी इसीलिए? हाँ शायद होगा, इसीलिए तो मैं उनकी आंखों की या फिर गहराई को या फिर उनके प्यार को कुछ समझ नहीं पाई थी। सुना है आंखें कभी झूठ नहीं बोलता है, मुझे पहले चेक करना चाहिए था, एक बार देखना चाहिए था, तो मुझे सच पता चल जाता। विंग वहाँ पे बैठा हुआ था, वो मतलब बहुत सारी चीज़ अपने दिमाग में सोच रहा था कि क्या होगा, अभी उसे क्या करना चाहिए, कैसे करे। सारे घर वाले भी वांग जी को प्यार करता है, सब कुछ सोचते सोच के उसके डैड मतलब बड़े पापा ने उसके हाथों को पकड़ा एंड बोला, विंग
इतनी सारी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बड़े पापा को भरोसा कर सकते हो। कोई तुम्हारे अगेंस्ट जाए या ना जाए, तुम्हारे साथ दे या ना दे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होगा। क्या तुम मेरे वो ज़िद्दी घमंडी बेटे को एक्सेप्ट करोगे अपनी ज़िंदगी पे? क्या तुम उससे शादी करोगे? वहीं उसके बड़े पापा को देख रहा था, वो अभी बहुत सारी चीज़ें फील कर रहा था, वो बहुत इमोशन फील कर पा रहा था। तो वहीं बस उसके बड़े पापा की तरफ देखा और अपने सिर को नोट किया। बस उसके बड़े पापा ने स्माइल किया एंड वहाँ से उठ के चला गया। उसके बड़े पापा वहाँ से जाते ही उसके सारे कज़न विंग के रूम में आ गया था। सारे विंग को तैयार करने लगा। विंग जो बस बेवकूफ़ की तरह बैठा हुआ था, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि ये अभी क्या हुआ। हाँ, उसने उसने हाँ कर दिया। वो वांग जी से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। मतलब अभी उसका और वांग जी का शादी होगा। लाइक वो इमोशन में बह के बस अपने सर को नोट कर दिया। लाइक वो इमोशन फूल बन गया। हाँ ठीक है, माना वांग जी उसे प्यार करता है, माना वांग जी उसके लिए फील करता है, बट है तो वो लान वांग जी ना, वो घमंडी इंसान जो विंग से प्यार करने के बाद अपनी ज़ुबान पे नहीं कभी बोला। वो हमेशा विंग को धमकाते रहा, बुरी भरी बातें बोलने लगा, उसको थप्पड़ भी मारा था, कितनी सारी चीज़ें किया। और विंग इमोशन में बह के उसी इंसान से शादी करने के लिए हाँ कर दिया। अब उसे मन में बहुत गुस्सा रहता कि विंग तो इतना इमोशनल फूल कैसे हो सकता है। तुझे लपेटे में ले लिया और तू लपेट में चली भी गई। वाह वाह, अच्छी बात है। सारे लोग सही बोलते हैं, तो एक नंबर की बेवकूफ़ है और इमोशन फूल है। आज तो मुझे भी भरोसा हो गया, मैं इमोशन में बह के इतना बड़ा कांड कर दिया। वो चुपचाप बैठा हुआ था। क्या अभी वो ना कर सकता है? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। सारे लोगों से मार के उसकी हड्डी पसली एक कर देगा। तभी विंग को सबने तैयार किया तो उसकी जो आंटी था ना, वो विंग के पास आया एंड विंग को हक किया, बोला विंग शुक्र है तुम मान गए थे, नहीं तो वो लान वांग जी एक नंबर की बेशरम है। वो तुम्हें हाईजैक करके भी तुमसे शादी करता। तुम सोच सकते हो, वो अपने अंकल के पास जाके उनको धमकाया, उन्हें तुम्हारी फादर के पास जाके वो क्या बोला पता है? उसने बोला आप आपकी बेटे के साथ मेरी शादी करवाओगे या फिर मैं उसे हाईजैक करके दूर भगा के लेके जाऊँ। उसके बाद मैं आपकी जब तक पोता पोती या फिर आप ग्रैंडफादर नहीं बनते हो ना, तब तक मैं घर पे नहीं लौटूंगी। हमारी डैड तो कुछ बोल भी नहीं पाए थे उसके आगे शर्म के मारे, बट उस लड़के के अंदर थोड़ा सा शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं। फाइनली तुमने हाँ कर दिया। उसकी आंटी के मुंह से ऐसे बात सुन के विंग को लग रहा था कि वो दूर कहीं भाग जाए। लाइक सीरियसली वांग जी ब्रदर ने उसकी फादर से ऐसी बात बोला है? उन्होंने किस मुंह से ये सब बात बोला था? क्या उनका जबान थोड़ा सा लड़खा रहा है अभी नहीं? देखते ही देखते विंग प्रॉपर्ली तैयार हो गया था एंड उसे लेके जा रहा था वेन्यू की तरफ। हाँ, वो वेन्यू में पहुंचते ही उसकी पापा उसके पास आया एंड एक तरफ उसकी मम्मी उसके पास आया। दोनों ने उसके हाथों को पकड़ा एंड विंग की तरफ देखा। मैडम ने विंग के फॉरहेड पे किस के बोला मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ और मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने हाँ बोला। विंग ये बहुत अच्छा लड़का है, तुम बहुत हैप्पी रहोगे, हमारे ऊपर थोड़ा सा भरोसा करो। विंग मन में बोल रहा था भरोसा कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, मुझे छोड़ो, मुझे भागना है। बट वो कुछ नहीं कर पाया, बेबस था। वो चुपचाप आगे की तरफ जा रहा था जहाँ पे सामने लान वांग जी खड़ा था। पता नहीं वो अभी लान वांग जी को क्या सोचे। वो एक बार लान वांग जी की तरफ देखा एंड तुरंत अपनी आंखों को हटा लिया। छोड़ो यार, जो हो रहा है हो जाए, ये बोल के वो आगे की तरफ चला गया था। स्टेज के बाद जाते ही वांग जी अपने हाथों को आगे बढ़ाया तो वो एक बार विंग वांग जी की तरफ देखा एंड उसके बाद वो ना चाहते हुए भी वांग जी के ऊपर अपने हाथों को रख दिया था। वांग जी विंग को ऊपर लेके गया एंड उसके बाद उन दोनों की जो रिचुअल्स है वो स्टार्ट हुआ एंड देखते ही देखते हमारी विंग की शादी वांग जी से हो गया। विंग ना चाहते हुए भी अंदर से कितना भी रो ले, कितना भी मना कर ले, कितना भी सारी चीज़ें कर ले, अब वो वांग जी के साथ जुड़ चुका है। वांग जी एंड उसकी शादी हो गया है। अभी ऑलमोस्ट लगभग रात की 10 साढ़े 10 बज रहा था। विंग वांग जी के बिस्तर में बैठा हुआ था। वो तो इस जालिम इंसान के रूम में आना भी नहीं चाहता था, बट सारे लोगों ने उसे धक्का मार के फोर्सफुली वांग जी के रूम के उस पर बिस्तर के ऊपर विंग को बैठा के चला गया। अब विंग यहाँ पे लगभग 15 मिनट से बैठा हुआ है और वो मन में सोच रहे हो गई मेरी शादी और मैं आज से मैरिड पर्सन हूँ।
आज से मैं किसी के ऊपर क्रश नहीं खा सकती, किसी लड़के को, किसी अल्फा को घूर के नहीं देख सकती, किसी की तारीफ़ नहीं कर सकती। हाँ, सच में ये कैसे मेरे साथ हो गई? क्यों हुआ? क्यों गॉड, क्यों? मैं ही मिली थी क्या? ऐसे वो सोच रहा था। तभी वो बांग जी के रूम की तरफ देखा। बांग जी की रूम इस पूरे जो लैंड हाउस है ना, उसमें सबसे बड़े रूम है। बांग जी बचपन से बहुत बहुत साफ़ सुथरा है, उसे बिल्कुल भी गंदगी नहीं पसंद है। एंड इसी चक्कर में वो किसी को अपने रूम में नहीं आने देता कि कोई उसके रूम में जाएगा तो उसके रूम को गंदा कर देगा। बांग जी ऐसा इंसान है, अगर कहीं पे भी थोड़ा सा धूल या फिर मिट्टी लगा है ना, उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। बांग जी का रूम बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सुंदर है उसके रूम की वो बैल्कनी, जहाँ पे बहुत 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 सारी प्लांट्स वगैरह लगाया है वांग जी ने। एंड उसकी बैल्कनी में भी बहुत सुंदर है, बहुत सारी लाइट वगैरह लगाया हुआ है, बहुत बहुत सुंदर है। लाइक भांग जी का पूरा चीज़ ही बहुत अच्छा है। उनको कभी कभी जेलस फील होता है कि ये घर के लोग हमेशा भांग जी को इतना प्यार करते हैं कि सब चीज़ें भांग जी को ही दे दिया है। अभी विंग वो बैल्कनी को देख रहा था, मतलब बेड से बैल्कनी दिखा जाता है ना, तो वो देख रहा था। सुना था यान लीशीजिए के हस्बैंड एंड उसके बाद उनके और भी जो फ्रेंड्स हैं, सारे लोगों ने वांग जी के रूम को बहुत अच्छे से सजाना चाहता था, फूलों से डेकोरेट करना चाहता था, जैसे कि उनकी फर्स्ट नाइट है तो इसीलिए। बट वांग जी ने साफ सबको मना कर दिया था कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। बैल्कनी से बहुत अच्छा फूलों की स्मेल आ रहा था, तो विंग चुपचाप जाके खड़ा हो गया बैल्कनी में और चुपचाप अपने आंखों को बंद करके वो उस प्यारी सी स्मेल को मतलब एब्जॉर्व कर रहा था या फिर सूंघ रहा था। तभी पीछे से किसी की बहुत गंभीर वॉइस आया, तू वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहा है? विंग एकदम हड़बड़ा गया और जल्दी से पीछे मुड़ा, बोला वो मैं। तभी उसने बोला अंदर आ। विंग जो कुछ बोलता उससे पहले लान वांग जी रूम के अंदर चला गया था। विंग वांग जी के पीछे पीछे जा रहा था, तब भी उसकी कपड़ों के साथ उसका पैर जो लगा एंड विंग धराम से गिर गया। एंड वो जोर से बोला, ओह किसने पागल ने मुझे ये ड्रेस पहनने के लिए बोला था? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब रिचुअल्स, ये सब बकवास कौन पूरा करता है। तभी विंग ऊपर देखा तो वांग जी उसे घूर रहा था। वांग जी जब अपने हाथों को फोल्ड करके विंग की तरफ देखने बोला, अभी तक चलना नहीं सिखाया? हाँ, यहाँ पे वहाँ पे पूरा दिन बस गिरता पड़ता रहता है। विंग मन में बोला, शुरू हो गई इनकी बकवास और मुझे पोक करने की बातें। क्या हुआ? ये धीरे धीरे क्या बोल रहा है? उन्हें बोला, वो एक्चुअली मुझे ये सब हार्मफुल पहनने की आदत नहीं है ना, तो पैर लग गया। वांगी जो विंग की तरफ देखना बोला, ओके आदत नहीं है ना, अब से आदत कर ले, अब से हर रोज़ रात के टाइम पे तुझे यही पहन के मेरे साथ सोना पड़ेगा। विंग शॉक्ड, वो मन में बोला, नो नेवर। वो मन में बोला, मैं नॉर्मली टी शर्ट पहनती हूँ तो मैं उठ के देखती हूँ, मेरा टी शर्ट मतलब यहाँ से उठ गया है, वहाँ से उठ गया है, और ये हानफू पहन के मैं कहाँ से, मतलब कैसे सुबह उठ के देखूँगी कि ओ नहीं मैं और आगे कुछ नहीं सोचना चाहती। क्या ये इंसान पागल है? मतलब सीरियसली कौन ये सब हानफू पहन के सोता है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है। सच में इस इंसान की दिमाग ख़राब है, इस इंसान के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, या फिर ये इंसान मुझे परेशान करने के लिए मुझे ये सब वर्ड बोल रहा है। मुझे अच्छे से पता है ये इंसान मुझे परेशान कर रहा है। किसने मुझे बोला था कि ये इंसान मुझसे प्यार करता है, ये इंसान मुझसे पसंद करता है? मुझे तो लगता है कि सब ने भी इनको भी फोर्स किया है, जैसे मुझे उल्टा सीधा बातें सुनाए, उन्हें भी उल्टा सीधा कोई बातें सुनाया होगा एंड उसी बदला वो मुझसे ले रहा है। जल्दी से जा और फ्रेश हो गया, ये बोल के वांग जी उसके हाथों में एक ब्लैक कलर की हानफू दे दिया था। विंग जो उनको देख रहा था बोला, ब्रदर मुझे ये सब पहनना नहीं आता है, ये एक के बाद एक लेयर वगैरह मैं नहीं पहन पाती। वांग जी ने बोला, देन इतनी सारी लेयर पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही पहन ले, काम चल जाएगा। विंग ने देखा, बोला हाँ। वांग जी ने बोला, हाँ नहीं हाँ। विंग ने बोला, पर मुझे तो नहीं पहनना आता है ना। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड फ़ोन को बाहर निकाला एंड बोला, ये ले, जा वॉशरूम में यूट्यूब देख एंड पहन के आ। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड मन में बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा, क्यों? इनको बहुत रोना आ रहा था, उसका किस्मत इतना बुरा क्यों है? कौन इंसान अपनी फर्स्ट नाइट पे अपने ओमेगा को ये सब करने को बोलता है? कौन? विंग ने कितना सारा सपना देखा था और हो क्या रहा है। तभी हमारी वांग जी जो वॉशरूम में जाते जाते फिर से मुड़ के विंग की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे खड़े क्यों है? तेरे पास बस 10 मिनट्स है, मैं शावर लेने जा रही हूँ, शावर लेके आते आते मैं देखना चाहती हूँ कि तूने ये सब पहन लिया है, और अगर नहीं पहना तो उसके बाद तुझे ये मेरे सामने पहनना पड़ेगा।
अब तू सोच तू क्या करेगा, चॉइस ऑलवेज योर्स। हमारी विंग जो चुपचाप बेड के पास बैठ गया एंड उसके बाद वो यूट्यूब देखना शुरू किया। वो बहुत मुशक्क़त के बाद वो सारी लेयर्स को उसके बाद हानपो को बहुत अच्छे से बांधा। वो कोशिश कर रहा था कि रात पे ये खुल ना जाए, उसका कपड़ा यहाँ से वहाँ ना चला जाए, बस बाय गॉड बचा लेना। बाकी जब बाहर आया ना तो देखा कि विंग जो पहन लिया है बट कई जगहों पे वो परफेक्टली नहीं बैठा है, तो विंग की नेक एंड उतना दिखाई दे रहा था। वांग जी विंग की हालत, उसे बहुत हंसी आ रहा था बट वो अपनी हंसी को निगल दिया एंड विंग की तरफ देखा, बोला चल। विंग ने बोला हाँ कहाँ? उसे बोला इंसेस्टर रूम में। उसे बोला क्यों? अंजी ने बोला वहाँ पे क्यों जाते हैं? विंग ने बोला बॉल्स लेने या फिर उनके आशीर्वाद लेने। वांग ने बोला एग्जैक्टली, तो हम भी वहाँ पे वही करने जा रहे हैं, कोई घास काटने नहीं। वहीं एक लंबा सा पीट लिया एंड मन में बोला ये इंसान पैदाइशी टेढ़ा है, अच्छे तरीके से भी तो बोल सकता था ना, बट नहीं, अच्छे तरीके से क्यों बोलेगा? मुझे परेशान करना है, मुझे बातें सुनाना है। वो दोनों ही नीचे चले गए थे अपने इंसिस्टर के रूम में। वहाँ जाने के बाद वो लोगों ने बाउल्स लिया एंड कुछ रिचुअल्स जो हस्बैंड पूरे करते हैं वो पूरा करने के बाद विंग एंड वांगजी फिर से रूम में आ गए थे। विंग जो मिरर के सामने था एंड वो अपने बालों को ठीक कर रहा था और पीछे से हमारी वांगजी उसकी सनशाइन को देख रहा था। वांगजी पूरा फोकस विंग की तरफ था, विंग की वो विजिबल नेक वांगजी को बहुत खींच रहा था। वांगजी धीरे धीरे विंग के पास गया और पीछे से विंग को हक किया एंड वांगजी की जो नोज है वो विंग के नेक के ऊपर रखा एंड वहाँ पे वो स्मेल लेने लगा। विंग का पूरा बॉडी शेक करके उठा था और वांगजी की टच जो और भी गहरा होते जा रहा था। विंग जो काँप रहा था, उसकी सांसें भारी होते जा रहा था, ऊपर से उसका हार्ट बीट जो तेज़ रफ्तार से धक 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 कर रहा था। वांगजी विंग एकदम जकड़ के रखा था, उसके बॉडी के साथ अपनी बॉडी को एकदम कस के रखा था। उसके बाद वो धीरे धीरे विंग को अपने पास अपने सामने घुमाया। विंग शर्म के मारे उसे लग रहा था कि कोई ज़मीन खोदे उसे वहाँ पे धक्का मार दे। जिस इंसान को अपनी कज़न मानता था वो इंसान आज उसकी हस्बैंड है, ये सोचती विंग के चिक्स जो एकदम रेड टमाटर की तरह हो गया था। वांगजी जो विंग की तरफ देखा एंड बहुत धीरे से बोला इतना शर्म क्यों फील कर रहा है मेरी जान, अपने आप को संभालने में बहुत मुश्किल हो रहा है। विंग जिसके मन के अंदर तूफान चल रहा था, वांगजी की वॉइस उसे इतना नशीली लग रहा था, लगता है उसे ऐसा फील होता कि कोई कोई उसमें अल्कोहल मिक्स कर दिया है, इतनी नशीली वॉइस विंग ने आज से पहले बिल्कुल भी नहीं सुना था, वो भी वांगजी के मुँह से कभी भी नहीं। हमेशा ही तो धमकाता रहता है, डांटता रहता है, आज हुआ क्या? ये बात बोलने के लिए विंग ने अपने सर को ऊपर किया था और यही चांस पे वांगजी तुरंत विंग के नेक पे अपने लिप्स को रखा एंड वहाँ पे सक करने लगा। विंग पूरा फ्रीज हो चुका था, वो कुछ समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना चाहिए। क्या वो वांगजी को रोकने के लिए बोले, वांगजी को स्टॉप कर दे? हाँ बट वो भी नहीं कर पा रहा था। वो चाहे तो वांगजी को रोक सकता है बट वो नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं कर पा रहा था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। वांगजी उसके टंग से विंग को लिक किया। अब विंग की सांसें भारी होते जा रहा था। वांगजी की ऐसे बिहेवियर, विंग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था या फिर वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी हमारी वांगजी थोड़ा सा उसकी जो मुंडे है ना उसे सीधा किया एंड विंग की तरफ देखा, तुरंत तो विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रखा एंड तो विंग को किस करने लगा। अब तो विंग को लग रहा था कि उसे कोई 440 वोल्ट का झटका दे दिया है, उसका पूरा बॉडी थर थर काँप रहा था। वो अब अपने आप को खराब ही नहीं रख पा रहा था, उसे लग रहा था कि वो किसी भी वक्त गिर जाएगा। वांगजी इस बार उसे शायद थोड़ा सा इरिटेटिंग फील हुआ था। वो विंग से किस ब्रेक करके विंग की तरफ देखकर बोला विंग जो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांगजी ने बोला ऐसे कप कपा क्यों रहे हो? हाँ अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, उससे पहले तुम ऐसे कप कपाते रहे हो, अगर मैंने कुछ शुरू किया खुदाई जाने तुम क्या करोगे। वो ब्रदर तभी वांगजी विंग के लिप्स पे उसके हाथों को रखा एंड बोला पहले बात करना सीख ले, मेरे सामने बात करने जाता है तो इतना हकलाता क्यों है। विंग जो कुछ बोल नहीं पाया। वांगजी विंग को घुमाया और मिरर के सामने उसे बैठाया एक कुर्सी में। उसके बाद उसकी जो ज्वेलरीज उसे पहनाया गया था ना, वो धीरे धीरे वो ज्वेलरीज खुल रहा था एंड तभी उसका आगे गया विंग के लिप्स के नीचे वो मोल पे वो देखी वांगजी अपनी सलाइवा को निकला एंड अपने आप को कंट्रोल किया एंड उसके बाद वो फिर से विंग की जो ज्वेलर्स है वो खोलने लगा। दूसरी तरफ हमारी विंग
एक अनजानी डर के मारे वो एकदम सूज गया था। वो एकदम चुप होके एकदम अपने आप को दबा के बैठा हुआ था, पता नहीं आज क्या होगा। वो इनको शॉक करके वांग जी उसकी सारी जो ज्वेलर्स है ना वो खोलने के बाद वो सीधा बिस्तर के पास गया एंड लेट गया एंड विंग की तरफ देखकर बोला बहुत रात हो गया है, लाइट को बंद कर और आके सो जा। विंग एक लंबा सा ब्रीथ लिया। उसे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा था कि चलो वो जो सोचा था वो नहीं किया, नहीं तो उसे तो लगा था कि आज वो गया, वो डेड। तभी हमारी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला क्या हुआ, लाइट बंद करो ना। विंग तुरंत खड़ा हुआ, लाइट को बंद किया और वांग जी के पास एकदम कॉर्नर पे जाके चुपचाप लेट गया था। तभी हमारी वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला विंग या विंग। तो वांग जी की तरफ देखा, थोड़ा सा वांग जी के पास चला गया। वांग जी फिर से विंग की तरफ देखा एंड वो विंग के हाथों को एकदम पुल किया, इससे विंग एकदम वांग जी के पास चला गया था। वांग जी विंग को एकदम उसकी जो मतलब चेस्ट है ना वहाँ पे विंग की सर को रखा एंड बोला अब सो जा। विंग को एकदम कस के पकड़ लिया था। विंग चुपचाप ऐसा होता है ना कि एकदम छोटे पपी जैसा एकदम वांग जी के साथ वो लपटा हुआ था, ना वो हिल रहा था ना वो डुल रहा था, मतलब चुपचाप वो अपनी आंखों को बंद करके सोया हुआ था। सुबह हो गया था, घड़ी में ऑलमोस्ट 8 बज रहे थे। हमारी वांग जी की धीरे धीरे नींद टूटा। वो जब नींद टूटा ना वो नोटिस किया विंग उसे एकदम जकड़ के एकदम पपी जैसा सो रखा है। वांग जी के अनजाने में ही उसके फेस पे एक स्माइल आ गया था। वो विंग की तरफ देखा, विंग के बालों को एकदम ठीक किया। उसे सोच के बहुत अच्छा लग रहा था। आज के बाद से वो जब भी सुबह उठेगा तो वो उसकी विंग को उसके पास देखेगा। सच में आज से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है एंड ये जर्नी बहुत खूबसूरत होगा। वांग जी एंड विंग अब से मैरिड कपल है, एक दूसरे का है। वांग जी जो विंग को देखा, पता नहीं आज उसे बिल्कुल भी उठने का मन नहीं कर रहा था। विंग जिस तरीके से उसे जकड़ के रखा था ना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, विंग अनजाने में ही उसे पकड़ के रखा है बट फिर भी वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी वांग जी जब उठने लगा ना तभी उसने नोटिस किया विंग को। हाँ, विंग की जो नेक है वो लिटरली पूरा विजिबल हो रखा था। इवन विंग के जो कपड़े हैं वो भी ठीक ठाक नहीं था। ये देख के वांग जी का गला एकदम सूख गया था। उसे लग रहा था कि वो उसे नशा हो रहा है, विंग का नशा। वांग जी एक लंबा सा ब्रीथ लेने बोला कंट्रोल वांग जी कंट्रोल, अभी बहुत टाइम है। ये सब सोचना, ये सब चीज़ें तू बाद में भी कर सकता है, पहले विंग तेरे साथ कंफर्टेबल हो जाए। कल रात थोड़ा सा बस उसकी करीबी गई थी। विंग शर्म के मारे नर्वस होके उसका मतलब एकदम कपकपा रहा था। अभी अगर उठ के वो उसकी ये हालत देखेगा ना तो वो लिटरली वांग जी के सामने भी नहीं आएगा। इसीलिए वांग जी तुरंत विंग के कपड़ों को ठीक किया एंड वो सीधा वॉशरूम में चला गया था। अभी उसे अपने आप को कंट्रोल करना इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट। वॉशरूम में गया, वो शावर लेके जब मतलब बाहर आया ना तो वो मिरर के सामने गया एंड अपनी बालों को ठीक कर रहा था। एंड उसी टाइम हमारी विंग का भी नींद टूट गया था। वो उठने के बाद वो आसपास देखा तो वो समझने की कोशिश कर रहा था ये किसका रूम है, ये तो उसका नहीं है। और ये सब सोचते सोचते उसे याद आया कल वाले सारी चीज़ें, वो तो वांग जी के रूम में सो रखा था ना। ये सोचती वो एकदम हड़बड़ा के बिस्तर में उठा एंड वो आसपास देखा। तभी उसका नज़र गया सामने मिरर के सामने वांग जी खड़ा था एंड अपनी बालों को पोंछ रहा था। वाइट कलर की टी शर्ट पहना हुआ था या फिर शर्ट पहना हुआ था, ब्लैक कलर की पैंट, एकदम बहुत 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 ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग वांग जी के ऊपर से आके नहीं हटा पा रहा था। तभी उसने मन में बोला शिट, तू ये क्या कर रहा है, तू उनको इस तरीके से कैसे देख सकता है। विंग आज से पहले तो तूने कभी उनको इस तरीके से नहीं देखा, इस नज़र से। आज से पहले तो ये इंसान तुझे कभी अच्छा भी नहीं लगता था, तो आज क्या हुआ विंग, तू पागल हो गया है। कूल कूल कूल, शांति शांति। विंग के सोच के बीच में वांग जी ने बोल उठा मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ बट तू अपनी आंखों से निगल मत मुझे। तभी हमारी विंग इतना ज़्यादा सोच में डूबा हुआ था ना उसने महसूस भी नहीं किया कि वांग जी कब उसके पास आ गया है। जब वांग जी की ये बात सुना ना वो तुरंत वांग जी के पास मतलब वांग जी की तरफ देखा और वो लिटरली शॉक्ड हो गया था। एंड विंग को इस तरीके से शॉक होते देख के वांग जी अपनी लिप्स में बाइट करके वो स्माइल कर रहा था। तो यहाँ पे बैठा हुआ क्यों है, क्या मुझे और भी आंखों से निकलना है। विंग ने बोला नहीं। वांग जी ने बोला देन जल्दी से जा फ्रेश होने। विंग ने बोला हाँ हाँ मैं जा रही हूँ। विंग जब फ्रेश होके बाहर आया ना तो उसने देखा उसकी बिस्तर के ऊपर या फिर वांग जी की बिस्तर के ऊपर पैर डुला के आईवन बैठा हुआ है एंड वो चॉकलेट खा रहा है। तभी वो मतलब हमारी आईवन विंग की तरफ देखने बोला वांग जी ब्रदर ने बोला है तुम्हें 5 मिनट के अंदर नीचे जाने के लिए। विंग मन में बोला आ गया है वांग जी ब्रदर के चमचे। तब उसे देखने बोला 5 मिनट की भी कोई ज़रूरत नहीं, बोलो मैं आ रही हूँ। ये बोल के आईवन दौड़ के नीचे चला गया था। विंग आईवन के पीछे पीछे गया
तो नीचे जाते वो सीधा अपनी फादर के पास जाके बैठ गया था। सब खाने खा रहे थे, तभी उसके बड़े पापा ने विंग की तरफ देखा, बोला तो तुम कॉलेज कब से जाने वाले हो? विंग ने बोला आज से ही जाने वाले हो बड़े पापा, मेरा एक टेस्ट एग्ज़ाम है। तो उसने बोला ओके ठीक है, तुम वांग जी की गाड़ी में चले जाना, वो तुम्हें छोड़ देगा। वही चुपचाप अपने सर को नोट किया। इसके अलावा वो कर क्या सकता है? कुछ बोल सकता है? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोल सकता, फंस गया है। वांग जी के कार में बैठा हुआ वो ठीक उसके पास वो ड्राइव कर रहा है। आज वांग जी ने एक ब्लैक कलर की सूट पहना है। ब्लैक कलर हमेशा वांग जी को बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वांग जी ब्रदर जो कि मतलब पूरा का पूरा उनका ध्यान कार चलाने में ही था। वो तो ड्राइव कर रहा था, आंखों में चश्मा था, ऊपर से कानों में ईयरफोन था, बीच बीच में किसी से शायद बात भी कर रहा था। क्या कर रहा था विंग को नहीं पता, बट विंग अपनी टेढ़े आई से बार बार वांग जी को नोटिस कर रहा था। एंड वांग जी से आती हुई एक बहुत बहुत अच्छा सा स्मेल विंग को फील हो रहा था, सैंडलवुड की। हाँ, ये स्मेल वो कल भी जब वांग जी ने उसे हक किया था, उसके करीब था, विंग ने फील किया था। इतनी सच सवर के ऑफिस में जाने की ऐसा क्या हो गया? वो भी तो ओमेगा है ना, कहीं वो तो ऐसा नहीं करता। वो कुछ और ही बोलने वाला था या फिर सोचने वाला था, तभी वांग जी ने बोला अगर सोचना और मुझे घूरना ख़त्म हो गया है तो अब उतर सकते हैं, आपकी कॉलेज आ गया है। विंग सडनली वांग जी के वॉइस से वो आसपास देखकर बोला अरे हाँ, उसका कॉलेज आ गया है। विंग सोचने में या फिर वांग जी को घूरने में इतना ज़्यादा बिजी था ना कि वो सोच नहीं पाया था। तभी वांग जी ने बोला क्या सोचना ख़त्म हुआ है तो प्लीज़ गाड़ी से उतरिए, मुझे ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है। विंग ने बोला देखिए। वांग जी ने बोला क्या देखना, क्या देखूँ? विंग ने बोला पहले मुझे बोलने। वांग जी ने बोला पहले उतर। विंग जो गाड़ी से उतरा और उसके बाद कुछ बोलने ही जाता उससे पहले वांग जी ने अपनी कार को स्टार्ट किया और वहाँ से चला गया। विंग अपनी मुंह खोल के बस ये देखा अभी हुआ क्या। तभी विंग ने बोला एक नंबर की शैतान है, शैतान शैतान कहीं का, मुझे बोलने तक नहीं दिया। देखते ही देखते ऑलमोस्ट एक हफ्ता ख़त्म हो गया था। इन एक हफ्ते में विंग ने अपने अंदर थोड़ा सा चेंजेस नोटिस किया था। जैसे वांग जी की पहले पहले बातें विंग को बहुत इरिटेटेड फील करवाता था, बट अभी वांग जी की बातें विंग को उतना ज़्यादा इरिटेट फील नहीं करवाता, उल्टा उसे बहुत शर्म फील करवाता है। विंग अपने आप अंदर नोटिस किया है कि वो उसे ना अभी वांग जी के लिए एक अलग सा फील होने लगा है। लाइक पता नहीं क्यों उसे क्यों ऐसा लगता है, उसे नहीं पता। पहले वांग जी अगर उसे कोई काम बोलने को बोलता था विंग को बहुत इरिटेटेड फील होता था, बट अभी वांग जी के काम कर देना, वांग जी के लिए वेट करना, वांग जी की बातें सुनना, वांग जी ऑफिस जाने से पहले उसकी शर्ट पैंट्स वगैरह सब कुछ वो खुद बिस्तर के ऊपर रखता है। उसके बाद वांग जी के लिए खुद कॉफ़ी बनाता है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी काम करना विंग को अच्छा लगने लगा है। विंग खुद ही शौक है जो इंसान को वो पहले बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसी इंसान की काम एक हफ्ते में वो इतना कैसे बदल गया है। लाइक वांग जी की पसंद नापसंद, क्योंकि वांग जी ने विंग को बोला था वो हर रोज़ हांसो पहन के सोएगा, तो विंग वही करने लगा है। वांग जी की पसंद नापसंद, इवन वो अपनी मम्मी बड़े मम्मी के साथ अब किचन में भी थोड़ा बहुत हाथ बताता है, या फिर वो लोग क्या करता है कैसे करता है वो नोटिस करता है। विंग की ये सारी चेंजेस से अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश है ना, वो है हमारी वांग जी। उसे तो ऐसा लग रहा है कि उसे आसमान की चांद मिल चुका है। उसका विंग उसे समझने लगा है, वो ये रिश्ते को एक्सेप्ट करने लगा है। और आज हमारी शिचिनगा की मतलब जो ससुराल है या फिर जहाँ पे उनकी शादी तय हुआ था, वहाँ से लोग आने वाले थे उनकी शादी की डेट फिक्स करने, क्योंकि एंगेजमेंट तो बहुत पहले हो गया था, अब जस्ट बड़े तरीके से या फिर धूमधाम से शादी होना बाकी है। आज उनकी मम्मी बड़े मम्मी सब लोग किचन में थे। विंग जो शिचनका के रूम में बैठा हुआ था एंड उनकी चीज़ों को देख रहा था, उसे तो मन में बहुत खुश हो रहा था, उसे तो डांस करने का मन कर रहा था। विंग नीचे जा रहा था, तभी मोशन नो विंग की तरफ देखा, बोला अरे विंग, मैंने सुना तुमने वांग जी से शादी कर लिया है। हाँ, इतनी जल्दी शादी कर लिया तुमने, ये तो बिल्कुल भी सही बात नहीं है ना, इट्स नॉट फेयर विंग। दोपहर के टाइम पे नी मिंजू के घर वाले सारे आ गए थे। नी मिंजू की मम्मी पापा, उसकी कज़न ब्रदर, ये मोशन नो, उसके बाद उसकी कज़न की मम्मी पापा, लाइक पूरे फैमिली वो लोग आ गए थे। नी मिंजू के घर के सारे लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छा है। इवन न्यू सन के साथ तो उसका बहुत अच्छा फ्रेंडशिप भी है, बट उसे इन सारे में से ये जो मोशन है उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पता नहीं क्यों वो किस तरीके से विंग को देखता है। इवन विंग उससे बात नहीं करना चाहता, उसके बाद भी ये इंसान फोर्सफुली आके विंग से बात करता है। विंग को समझ नहीं आता कि ये इंसान समझ क्यों नहीं पाता कि विंग उनसे बात करने में इरिटेट फील करता है।
क्या हुआ विंग, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? देखा बोला हाँ नहीं मैं कर रही हूँ। उससे बोला ओके ओके चलो, तुम मुझे ये बताओ तुमने सडनली वांगजी जैसे इंसान से क्यों शादी किया? हाँ क्या तुम्हारी आंखों में मैं नहीं पड़ी थी? विंग क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग ने देखा बोला वो शीजन का मुझे बुला रहा था तो उनको मेरी हेल्प चाहिए था, मैं उनके पास जाती हूँ। ये बोल के विंग एक सेकंड भी वहाँ पे नहीं रुका, वो सीधा शीजन का के रूम में पहुँच गया था। वांगजी जल्दी में ऑफिस से आ गया था। वो आके देखा तो शीजन का की जो मतलब फियोन्से है उनके घर के सारे ही लोग आ गए थे। अंजू उनसे थोड़ी बहुत बातें करके वो सीधा अपने रूम में चला गया था। वो अपनी गाड़ी को उतर के बिस्तर की तरफ देखा तो विंग ने उसकी सारी चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से बिस्तर पर रख के गया था कि वांगजी जब आए तो वो जल्दी से शावर लेके तैयार हो पाए। वांगजी एक स्माइल किया, उसे विंग की ये छोटे छोटे जेस्चर बहुत अच्छा लगता है। तभी वो आसपास देखा, अरे वो गया कहाँ, विंग रूम में नहीं है। तो वांगजी बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला विंग कहाँ हो तुम, मेरी टॉवल दे के जाओ। विंग विंग सबके सामने खड़ा था, वो सबको जो है ना वो चीज़ें सर्व कर रहा था और वांगजी के ऐसे बुलाने से विंग को बहुत शर्म आ रहा था। विंग मन में बोला खराब इंसान, मैं सब कुछ तो रख के आई हूँ ना बेड के ऊपर, तो इस तरीके से चिल्ला क्यों रहा है, क्यों मुझे इतना ऑकवर्ड फील करवा रहा है। तभी विंग की मम्मी जो विंग की तरफ देखा बोला विंग तुम ये सब छोड़ो, तुम जल्दी से वांगजी के पास जाओ, जाके देखो उसे क्या चाहिए, अभी वो ऑफिस से आया है, बहुत टायर्ड होगा। जल्दी से उसके हाथों में जो सामान था उसकी मम्मी को पकड़ा एंड ऊपर चला गया था। मोशनो कितना सोच के रखा था कि चीज़ें लेने के बहाने पे वो इनके हाथों को थोड़ा सा टच करेगा, बट ये ओमेगा वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता। विंग उसे एकदम बटर जैसा फील होता है। उसने कितनी ओमेगाओं के साथ रिलेशन किया है, कितनी ओमेगाओं के साथ रात बिताया है, पर जब भी बात विंग की आता है तो वो आगे ही नहीं बढ़ पाता। विंग उसे भाव ही नहीं देता, वो कैसे विंग को पटाए। शनो ने विंग को देखा था शीशनका की एंगेजमेंट के दिन एंड उसी दिन से वो विंग को पाना चाहता है। हाँ जब उसने सुना था विंग की शादी हो गया है उसे बहुत गुस्सा आया था, बहुत ज़्यादा। बट कोई बात नहीं, शादी तो हुआ है ना, कोई बात नहीं, वो छीन लेगा या फिर उसे एक रात के लिए भी हो विंग उसे चाहिए, वो विंग को अपना बनाएगा। हाँ बनाएगा, एक रात के लिए भी हो वो विंग को अपना बनाएगा। जब रूम में आया ना तो वांगजी उसकी शर्ट को उतार के टॉवल से, मतलब टॉवल उसकी गले में था एंड वो मतलब मिरर की तरफ देख रहा था। तभी हमारी विंग वांगजी को देखा, उसकी जिम करी हुई वो मस्कुलर बॉडी देखी हुई अपनी सिलाई वगैरह निकल लिया। तभी वो मन में बोला कितना ज़्यादा हिटलर है ना, हाथों में टॉवल होने के बाद भी मुझे टॉवल के लिए बुला रहा था। तभी उन्हें देखा बोला आपने मुझे बुलाया? वांगजी जो देखकर बोला नहीं मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या तू मेरी हस्बैंड है? वांगजी के ऐसे बातें से विंग अपने आंखों को छोटे करके वांगजी की तरफ देखकर बोला टॉवल तो आपके पास ही था ना, तो आपने मुझे बुलाया क्यों? मेरा हस्बैंड घर पे आया है, तेरी आंखों में नहीं गया? तू नीचे क्या कर रहा है? उन्हें बोला वो मैं लोगों को मतलब सबको हेल्प कर रही थी। वांगजी ने बोला कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे मम्मी है, तेरी मम्मी है, उसके बाद बहुत सारी सर्वेंट है, वो लोग कर लेंगे, तुझे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और नीचे वो मोशनु है, उसके आसपास भी मत जाना, उसकी कैरेक्टर अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला पर वो लोग तो हमारी गेस्ट है ना। भांजी ने बोला मैंने मना किया है ना। हाँ और तू एक सांस में कितनी बार भाई बोलेगा? हाँ अकल से पैदल, अभी भी मैं तेरी भाई लगती हूँ क्या? समझ में नहीं आता? तभी उन्हें देखकर बोला वो तो आदत बन गया है ना। भांजी ने बोला तेरी ये आदत तू जल्दी से हटा, नहीं तो तेरी खैर नहीं। और हाँ अभी जल्दी से जा, मेरे लिए खाना लेके आ, और खबरदार यहाँ वहाँ गई या फिर वो मोशन के आसपास भी मैंने तुझे देखा ना तो देखना। इनको समझ नहीं आई आज वांगजी इतना चिरा हुआ क्यों है, बट विंग कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप वांगजी ने जो बोला वही किया। लगभग शादी के डेट फिक्स हो गया था। आज से ठीक एक हफ्ते बाद शादी है, लाइक संडे के दिन। घर की सारे लोग लिस्ट बनाने पे बिजी हो गए थे कि किसको इनवाइट करना है, कब इनवाइट करना है, कैसे, मतलब ऐसे ही लिस्ट वगैरह बना रहे थे, बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ विंग अपनी मम्मी बड़ी मम्मी को देख रहे, वो लोग शॉपिंग कैसे करेगा, क्या करेगा, वो लिस्ट कर रहा था। विंग और आयवन दोनों ही सोफे में बैठ के ये सब देख रहे थे। दूसरी तरफ शीचन का वो अपनी फियोंसे के साथ बात कर रहा था न्यू मिंजू से। तो आयवन बहुत उछल रहा था, अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट करना था। तो बड़े पापा ने मुझसे भी मतलब विंग से भी पूछ लिया कि तुम किसी को इनवाइट करना चाहते हो ना। तो न्यू सेन तो ऑलरेडी उसका फ्रेंड है और एक उसकी फ्रेंड है वो है वैनचिंग जो उसकी बहुत करीब है। तो वो बस वैनचिंग के नाम बोल दिया कि हाँ उसे बस वैनचिंग को बुलाना है, इसके सिवा और किसी को उसे बुलाना नहीं है। कहाँ है शीचन, देखो मैं आ गई हूँ शीचन को सरप्राइज़ देने। जब से मैंने सुना है उसकी शादी है मैं तो पागल हो गई थी। तभी सारे लोग दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी जो कि उसकी बड़े मम्मी की स्टेप ब्रदर मतलब बहन था, और उनके साथ में एक जीन्स एंड एक छोटा सा टी शर्ट पहन के एक ओमेगा खड़ा था जो कि बहुत मतलब एटीट्यूड के साथ खड़ा था। फेस पे इतनी मेकअप लगा हुआ था।
एंड हमारी विंग जो कि उस ओमेगा को देखा जिसका नाम है लूसी। हाँ, लूसी वांग जी को बहुत पसंद करता है। ये जो साथ में लूसी की मम्मी खड़ा था ना, उन्होंने तो हर एक कोशिश कर लिया है कि वांग जी के साथ लूसी की शादी करवाए, बट वो एट लास्ट हो नहीं पाया था। एंड ये जो ओमेगा है लूसी, ये तो कुछ दिन बाद घर पे आ जाता था, वांग जी के आगे पीछे घूमता था, बट वो तो वांग जी था जो बिल्कुल भी उसे भाव नहीं देता था। तब फिर भी चलो विंग उसकी कज़न था तो ये सब देख के भी इग्नोर कर देता था, बट अब तो विंग मतलब वांग जी उसकी हस्बैंड है। अगर इस कमीनी ने उसे नज़र भी दिया ना तो वो उसकी आंखें नोच लेगा। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि कोई उसके हस्बैंड को देखे। तो कैसे हो आप शीजिए, मैंने सुना वांग जी की शादी हो गया है, अब मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले बताते मैं आ जाती। आपको पता भी है वांग जी की शादी की बात सुन के लूसी ने कितना रोया था। वो पूरे घर को सिर पे उठा लिया था। मैंने कितनी समझा के कितनी सारी बातें बोल के उसे शांत किया है। तो कहाँ है मेरी वांग जी की वो ओमेगा? मैं भी तो ज़रा देखूँ ना हमारी वांग जी कौन सी ओमेगा से शादी किया है। जी की मम्मी ने देखा और बोला मैं ठीक हूँ, यही तो बैठा हुआ है विंग, देखो। तभी विंग जो उसके बारे में मम्मी की तरफ देखा एंड उसके बाद उस औरत की तरफ देखकर बोला कैसे हैं आप? तभी उस औरत ने विंग को ऊपर से नीचे तक देखा एंड बोला अरे तुम कैसी ओमेगा हो? हाँ, हमारी वांग जी इतनी अच्छी है, इतनी समझदार है, और तुम्हारे अंदर थोड़ा मैनर्स भी नहीं है। घर पे अगर कोई न्यू गेस्ट आया है तो उनको थोड़ा सा बोल्स करो, उसको थोड़ा स्वागत करो, उनसे बात करो, वरना करके तुम एक्ट्रेस दिखा के बैठे हुए हो। तभी वो अपनी बहन की तरफ देखकर बोली ये कैसे ओमेगा से शादी करवाया है आप? हाँ, हमारी वांग जी तो इससे भी बेटर और बेस्ट ओमेगा को डिज़र्व करता है। तभी हमारी विंग जो उस औरत की तरफ देखा, वो कुछ बोला नहीं। तभी विंग की जो मम्मी है ना, वो हमारी विंग को इशारा किया कि उनको मतलब थोड़ा बाउल्स करे, बातें करे। तो हमारी विंग ने बात तो नहीं किया, जस्ट थोड़ा सा बाउ सर को झुकाया एंड उन्होंने बोला आई एम सॉरी, मैं समझ नहीं पाई थी। तभी वो उनके साथ में ही खड़े हुए, वो जीन्स टॉप्स परे हुए उस ओमेगा की तरफ देखा और बोला हाँ, खुद की ओमेगा को मतलब बेटी को ऐसे बनाया है और वो मुझे लेके बात करे। लाइक इंसान के अंदर थोड़ा सा सेंस भी नहीं है। वही अपने आप को कंट्रोल किया। उसके बाद मतलब हमारी लूसी की तरफ देखा बोला तो आप कैसे है लूसी? जो उनको एकदम ऐसे देखा कि मतलब विंग पता नहीं कौन सी दुनिया की प्राणी है या फिर कौन है, एलियन है। उनके इस तरीके से देखकर बोला हाँ मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? ने देखा बोला हाँ मैं भी ठीक हूँ। तभी वहाँ पे जो हमारी शिचिन का था ना वो भी आ गया था। वो उनकी आंटी की तरफ देखकर बोला अरे आप लोग कब आए? मुझे ये पता ही नहीं था कि आप आने वाले। उसने बोला अरे तुम्हारी शादी है तो हम नहीं आते क्या? मैं तो आना ही था। तभी शिचिन ने बोला हाँ। तभी शीची ने पूछा तो आंटी आप कैसे? उसने बोला मैं कैसे होंगी, तुम्हें पता है ना लूसी के बारे में, वो कितना वांग जी को पसंद करता था। वांग जी की शादी की बात सुन के वो बहुत रोया। उनको अभी लिटरली ये सब कुछ बहुत इरिटेट लग रहा था। वो इसीलिए चुपचाप ऊपर चला गया था उसके रूम में। लूसी जो हमारी वांग जी के रूम में ताका झाक कर रहा था, तभी वांग जी उसी टाइम पे मतलब कुछ टाइम पहले ऑफिस से आया था तो वो शावर लेने चला गया था। वो शावर से बाहर लेके बस अपनी सर को पोंछ रहा था। उसकी मतलब वो पैंट पहना हुआ था बट ऊपर से वो लिटरली नेकेड था। उसके बॉडी में पानी की बूंदे लगा हुआ था। तब भी लूसी जाके पीछे से वांग जी को हक किया एंड बोला कैसे हो वांग जी ब्रदर आप? वांग जी एकदम शॉक्ड हो गया था। वो तुरंत पीछे घुमा और लूसी की तरफ देखा। उसका दिमाग ख़राब हो गया लूसी को देख के। उसकी इतना हिम्मत कि वो उसे मतलब हक करे। तभी वो लूसी के गालों में बहुत ज़ोर से एक थप्पड़ मारा एंड बोला तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम मुझे टच करो? हाँ, और तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है? तुम ऐसे कैसे मेरे रूम में आ सकते हो? हाँ, आए तो आए, उसके बाद मुझे हक किया। तभी हमारी वांग जी तुरंत गया एंड मतलब कवर से एक टी शर्ट को लिया एंड वो उसे जल्दी पहन लिया। तभी हमारी जो मतलब लूसी है ना, वो वांग जी की तरफ देखकर बोला आपने मुझे थप्पड़ मारा, यू नो ना आई लव यू सो मच। रोते रोते तभी वांग जी गुस्से में देखा बोला शट आप, तुम्हें नहीं पता मेरी शादी हो गया है? उसके बाद भी शेमलेस की तरह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ और तुम्हारी ये आंसू, तुम्हारी ये हरकतें मुझे कोई भी चीज़ नहीं फील करवाएगा। मैं पहले भी तुम्हें इग्नोर करती थी, अभी मैं तुम्हें इग्नोर करूँगी। तुम मेरी कज़न हो, कज़न की तरह रहो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ और अभी के अभी मेरे रूम से निकल जाओ। तभी लूसी वांग जी की तरफ देखा एंड बोला आपको मैं इतना ज़्यादा पसंद करती हूँ, आपने कैसे विंग से शादी कर लिया? हाँ, मैं उससे 1000 गुण बेटर हूँ, मैं उससे खूबसूरत हूँ, उससे इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, आपके लिए मैं ही परफेक्ट हूँ। आप वो विंग को छोड़ दीजिए, आप मुझसे शादी कर लीजिए, आप विंग को डिवोर्स दे दीजिए। बस इतना बोलने का देरी था। लूसी के गालों पे इतना ज़ोर से मतलब चमाचा पड़ा था ना या फिर एक थप्पड़ पड़ा था कि वो तुरंत फ्लोर में गिर गया था। एंड
हमारी वांग जी गुस्से में उसकी तरफ देखा। उसके सामने एक बहुत बड़ा बांस रखा हुआ था। वांग जी तुरंत उसे नीचे गिराया। तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू मेरी सनशाइन से मुझे अलग करने के बारे में बोल रहा है? हाँ, तू मुझे डिवोर्स देने के बारे में बोल रहा है? ऐसी बात अगर दोबारा बोलेगा ना, मैं तेरी मर्डर कर दूंगी। समझ में आई ना? विंग की और मेरे बीच में आना बंद कर, और अगर आई तो मैं तुझे जिंदा ज़मीन पे गाड़ दूंगी। हमारी लूसी वांग जी की गुस्से थे कि वो थर थर काँप रहा था। नीचे था क्योंकि उसकी मम्मी ने उसे बुलाया था, तो वो नीचे गया था। तभी उसके रूम से कुछ टूटने की आवाज़ से सारे लोग हड़बड़ा के रूम के पास चला गया था। और रूम में जाके देखा वांग जी गुस्से में तिलमिला रहा था और लूसी नीचे फ्लोर में बैठ के रो रहा था। वांग जी उसकी मम्मी की तरफ देखा और बोला, मम्मी इसे अभी के अभी मेरे सामने से जाने के लिए बोलो, इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ये अगर मेरे आसपास भी आई ना, मैं कुछ गलत कर दूंगी, शायद मैं इसकी मर्डर कर दूंगी। अभी कभी इसे जाने के लिए बोलो। तभी उसकी मम्मी ने देखा, बोला वांगी तुम शांत हो जाओ, लूसी ने क्या किया है, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तभी वांगी उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला इस ओमेगा की, इस लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि ये मुझे बोले मैं वो इनसे डिवोर्स ले लूँ। इसकी हिम्मत देख के मैं शॉक्ड हूँ। मेरी विंग से मुझे अलग करने की बात बोल रहा है, और अभी भी ये जिंदा है। मैं इसे अभी भी जिंदा रखी हूँ। मुझे कोई भी विंग से अलग नहीं कर सकता है। इस दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है कि मुझसे मेरी विंग को अलग करे। इवन विंग भी नहीं कर सकता मुझसे उससे अलग। तभी उस लेडी ने, या फिर वांग जी की जो आंटी है, उन्होंने देखा, बोला वांग जी तुम शांत हो जाओ, अपने दिमाग को शांत करो। तुम्हें पता है ना, बस वो तुमसे प्यार करता है, इसीलिए ऐसा कर दिया है। मैं उसको समझाऊंगी, तुम नाराज़ मत हो, गुस्सा मत हो प्लीज़। हमारी विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था। इससे पहले उसने सुना था वांग जी उससे प्यार करता है, बट आज अपनी आंखों के सामने देख रहा है। बस वो छोटा सा एक वर्ड, डिवोर्स वर्ड को बोलने के कारण वांग जी इतना हाइपर हो जाएगा, इतना गुस्सा हो जाएगा। लूसी की मम्मी लूसी को लेके उस रूम से चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग ही चले जा रहे थे। 2 दिन बाद शादी है, अभी कोई घर पे हंगामा नहीं चाहता, तो चुपचाप चले गए थे। तो विंग भी जाने लगा। तभी गुस्से में वांजी बोला, तू कहाँ जा रहा है? विंग जो पीछे में बोला, वो मैं नीचे। वांजी ने बोला, क्यों? क्या मैंने तो जाने के लिए बोला है? विंग ने बोला, नहीं मतलब वो इतनी बेवकूफ़ या फिर इतनी नादान क्यों है विंग? हाँ, तो क्यों मुझे समझ नहीं पाता? तू मेरे आसपास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। जब मैं ऑफिस से थके हारे आती हूँ और आने के बाद मैं तुझे वो शक्ल को मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तू मेरे आसपास रहता है तो मुझे अच्छा लगता है। मैं तुझे अपने आसपास रखना चाहती हूँ, तुझे मैं अपने करीब रखना चाहती हूँ। विंग तू क्यों नहीं समझ पाता? हाँ, तू इतना नादान क्यों है? यहाँ पे तू मुझे हक करेगा, वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन, कोई और ओमेगा के मुझे हक करे? क्यों विंग? क्यों हमारे रिश्ते को तो सीरियसली नहीं ले रहा है? क्यों तू मुझसे दूर भागते जा रहा है? हाँ, क्यों तू मुझे समझ नहीं पा रहा है? मेरी फीलिंग्स को, मेरी बातों को, मेरी एहसास को तू समझ क्यों नहीं पा रहा है? हमारे विंग कुछ बोलने जाता उससे पहले वांग जी गुस्से में घर से बाहर निकल गया था, रूम से, और जाने से पहले दरवाजे को बहुत जोर से उसने लगाया था। दूसरी तरफ लूसी की मम्मी लूसी की गालों पे बर्फ लगा रहा था एंड बोला था, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था। लूसी ने देखा एंड बोला, मम्मी आई जस्ट हेट विंग। मैं उनको बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ मेरी वांग जी के सामने। मुझे वांग जी चाहिए माँ, मुझे वांग जी चाहिए। अब किसी भी हालत में मुझे वांग जी ला के दीजिए। जब उसकी मम्मी ने देखा, बोला, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, वांग जी तुम्हारा होगा। वांग जी को पाना है तो हमारी विंग को वांग जी से दूर हटाना पड़ेगा। तुम थोड़ा सा सब्र करो। मैं खुद ऐसे चाल चलूँगा ना कि वांग जी खुद विंग को इस घर से या फिर अपनी ज़िंदगी से धक्के मार के दूर हटाएगा। तुम बस देखते रहो। सारे लोग विंग को शॉपिंग पे जाने के लिए बोल रहा है, बट विंग को जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। उसका रीज़न है वांग जी। आज वांग जी विंग के साथ बिल्कुल भी बात नहीं किया था। इवन शावर लेके आया तो विंग ने सब कुछ, वांग जी की सारी ज़रूरत की चीज़ें बिस्तर के ऊपर सेट करके रखा था। वांग जी ने उसे टच तक नहीं किया था। वो कवर से अपने आप कपड़े लेके वो पहन लिया था। विंग ने वांग जी की वॉलेट को, फाइल को आगे बढ़ाया तो वांग जी वो सब लिया नहीं है। इवन विंग ने कॉफ़ी बना के वांग जी के पास रखा था, वांग जी ने वो तक नहीं पिया था। वो लिटरली विंग को इग्नोर किया था। सारे लोग घर में कितनी रिक्वेस्ट किया था वांग जी को शॉपिंग जाने के लिए, बट वांग जी ने मना कर दिया। उसने बोला ऑफिस में कोई इंपॉर्टेंट काम है, ये बोलकर वो चला गया था। विंग चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि शिजनगा ने उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके विंग को बोला था, तो विंग उनकी रिक्वेस्ट को माना एंड वो लोग रेडी होके बैठा हुए थे, वेट कर रहा था लूसी के लिए। कुछ टाइम बाद लूसी बाहर आया, एक शॉर्ट सा ड्रेस पहना हुआ था। वो देख के विंग
जो एक बार शीशनका की तरफ देखा, शीशनका भी विंग की तरफ देखा, तभी विंग ने बोला ये पागल हो गया है क्या, ये शॉपिंग में जा रहा है या फिर कहीं और, ये ऐसे ड्रेस कैसे पहन सकता है। तभी शीशनका विंग की तरफ देखा, बोला छोड़ो इसको, इसको कुछ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बोलोगे भी तो भी नहीं सुनेगा। एक बात है ना, पागल भी अपनी अच्छाई को समझता है, ये तो पागल से भी बदतर है, इसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे लोग कार में बैठ गए थे, विंग की बड़ी मम्मी, लूसी की मम्मी, लूसी, शिचेंगा, विंग एंड आइवन, सब लोग शॉपिंग के लिए चले गए थे। मैडमियों को बोला था बट मैडमियों को जाने का मन नहीं था, उनके सर में दर्द था तो वो नहीं गया, और उसके फादर वो लोग तो नहीं जाएंगे, सारे लोग ऑफिस में थे। शॉपिंग मॉल में पहुँचते विंग ने देखा हमारी न्यू सन, एंड उसके बाद उसके जो घर वाले हैं, मतलब शिचेंगा की जो फियोंसे है, वो सारे लोग वहाँ पे थे, एंड वहाँ पे मोशन्नो भी खड़ा था। ये देख के विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। तभी हमारी जो मीमी जो था ना, वो हमारी विंग की तरफ देखा, बोला तो विंग तो कैसे हो। विंग ने बोला हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो। दूसरे बोला मैं भी एकदम ठीक हूँ, तो चलो हम शॉपिंग में जाते हैं। सारे लोग शॉपिंग के अंदर चला गया था। हमारी जो मतलब मोशनो था ना, वो विंग से बात करने आया था, तो विंग ने इग्नोर कर दिया। तो मोशनो अभी जो लूसी है उसके साथ बात कर रहा था, वो दोनों बहुत करीब थे। हमारी विंग जो ये सब देख अपनी सर को मतलब वो घुमा ही दिया कि चलो इन लोगों को देखेगा ही नहीं, एंड वो शिशनका के साथ मतलब चल रहे थे। दूसरी तरफ जो हमारी मतलब शिशनका की फियांसे था ना, वो भी आगे जा रहे थे। वो लोग एक शॉपिंग मॉल के अंदर चले गए थे। सारे ही लोग शादी की शॉपिंग कर रहे थे, वो खरीद रहा था। विंग को भी बोला गया था बट विंग को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, तो वो बाहर चला गया कि बाहर थोड़ा सा खड़े रहे। तो वह खड़े रह के भी वांग जी को बहुत सारी कॉल मैसेज किया, वांग जी ने बिल्कुल भी फ़ोन को रिसीव नहीं किया था। विंग को बहुत बुरा लग रहा था कि ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। तो विंग वहाँ पे खड़ा था ना, कुछ ही टाइम में मोशन विंग के पास आया और बोला अरे विंग तुमने तब तक कुछ भी शॉपिंग नहीं किया है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ खरीद के दूंगी। ये बोल के विंग के हाथों को पकड़ा। विंग ने बोला एक्सक्यूज़ मी, मेरे हाथ को छोड़िए, बट मोशन ने विंग के हाथ को नहीं छोड़ा। वो लोग एक घड़ी के शॉप में चले गए थे, और वहाँ पे मोशनु बोला तुम यहाँ पे बैठो बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदती हूँ। विंग ने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये बोल के मोशनु साइड से एक घड़ी को लिया एंड वो ज़बरदस्ती विंग के हाथों में पहनाने लगा। तो वहाँ की जो सर्वेंट या फिर जो लोग थे ना, वो देखने बोला सर सर हम पहनाते। उसने बोला नहीं मैं ही पहनाऊंगी, तुम दूर हटो। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा। विंग ने बोला प्लीज़ छोड़िए, मुझे हाथ में दर्द हो रहा है। तब उसे बोला ओ दर्द हो रहा है, मैं टच करूँ तो दर्द होता है, और वांग जी टच करे तो क्या बहुत अच्छा लगता है। हाँ, विंग जो उसकी बातों देख के उसे बहुत घिनौनी लग रहा था। छी, ये इंसान किस तरीके से बात कर सकता है। विंग अपने आंखों को खींच कर बंद करके रखा था, उसे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा था, ऊपर से उसे बहुत दर्द भी हो रहा था। तभी सब कुछ एकदम शांत हो गया। विंग तुरंत अपनी आंखों को खोला तो वांग जी सामने खड़ा था, और वो मोशनो के हाथों को बहुत कस के पकड़ा हुआ था। देख के ही समझ आ रहा था कि मोशनो को बहुत बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। तभी मोशनो वांग जी की तरफ देखा, बोला तुम क्या कर रहे हो, मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांग जी ने बोला एग्जैक्टली दर्द हो रहा है ना, मेरी ओमेगा को भी दर्द हुआ था, उसे छोड़ने के लिए बोला था ना, छोड़ा क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं छोड़ा। उसे बोला उसे बोला ओमेगा मेरा है, तो उसके हाथों को टच करना, उसे घड़ी पहनाना या फिर उसके साथ कुछ भी कहने के अधिकार मेरा है, ना कि तुम्हारी। वो बार बार बोल रहा था ना हाथ छोड़ने के लिए, छोड़ा क्यों नहीं, किस हिम्मत से तूने उसके हाथों को पकड़ रहा था। और चिल्ला के बोल रहा था, मतलब मोशनु के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, उसकी हाथ लिटरली नीला पड़ चुका था। भांजी ने बोला तेरी लक अच्छा है कि तू मेरे भाई की ससुराल की लोग है, नहीं तो अभी तक मैं तेरी वो हालत करती ना कि कोई भी तुझे देख के डर जाता। शॉपिंग मॉल में छोटा मोटा सा एक मतलब भीड़ जम गया था। तभी विंग जल्दी से वांग जी के पास आने बोला वांग जी बता उनके हाथ छोड़ दीजिए, देखिए बहुत सारे लोग आया गया है। वांग जी गुस्से में विंग की तरफ घूर के देखा, उसकी आंखें लिटरली रेड हो चुका था। एंड विंग जिसका पूरा उसे लग रहा था कि उसकी आत्मा अभी बाहर आ चुका। वांग जी गुस्से में देखा, बोला क्यों, बहुत तकलीफ हो रहा है क्या उसके लिए। वांग जी की ऐसे बात सुन के विंग जल्दी से 2-3 कदम पीछे चला गया था। वांग जी मोशनु के हाथों को छोड़ा, एकदम बहुत झटके में छोड़ा, एंड बोला जा मेरी आंखों के सामने से अभी कभी चले जा। तभी मोशनु जो अपने हाथों को मतलब पकड़ के वो वांग जी की तरफ दिखा, बोला ये काम तूने बिल्कुल भी सही नहीं किया है वांग जी, मैं इसे याद रखूँगी। ये बोल के वांग जी वहाँ मतलब मोशनु वहाँ से चला गया था। विंग एक चेयर के पास बैठा हुआ था और वांग जी विंग के हाथों में बर्फ़ लगा रहा था। मोशनु ने जहाँ से पकड़ा था ना, वो जगह लिटरली रेड हो चुका था। हमारी वांग जी जो विंग की तरफ देख भी नहीं रहा था, उसका पूरा फोकस विंग के हाथ के ऊपर था। वहाँ पे मतलब वो बार बार जो है ना देख रहा था और पलट पलट के कि कैसा डेड हो गया है, कुछ ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है। अभी विंग को मतलब वांग जी को देख के ऐसा लग रहा था कि वांग जी के लिए इस दुनिया के सबसे इम्पॉर्टेंट काम है विंग की हाथों को देखना। हाँ, और वांग जी को देख के लग रहा था कि वो डायरेक्ट ऑफिस से यहाँ पे आया है।
विंग जो वांग जी को देख रहा था, वांग जी की बाल जो उड़ रहा था, उनको बड़ा मन कर रहा था कि वांग जी के बालों को थोड़ा ठीक कर दे। बट बोलते ना, सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते आप। अभी अगर वांग जी के बालों पे हाथ भी रखा, इस गलती के कारण ना उसके गालों में एक थप्पड़ पड़ जाए, इसीलिए विंग चुपचाप ही बैठा होता। अभी वो वांग जी की गाड़ी में बैठा हुआ था। वांग जी शॉपिंग मॉल से बाहर आ गया था, और वो जब बाहर आया ना तो उसने उसकी मम्मी को बोला कि विंग की तबीयत सही नहीं है, विंग के सर में दर्द है, इसीलिए उसे घर पे लेके जा रहा है, जो कि सरासर झूठ था। उसे ही नहीं पता था। बड़ी मम्मी तो उसके साथ आना चाहता था, बट वांग जी ने मना कर दिया, बोला सबके लिए शॉपिंग करके फिर भी घर पे आए। वांग जी जो ड्राइव कर रहा था, तभी वो अपनी गंभीर वॉइस में बोला, तू तू मेरी बात नहीं सुनेगा? हाँ, मैंने बोला था ना मोशनू के सामने नहीं जाने के लिए, क्यों गया? हाँ, क्यों गया? तभी मैंने बोला वो तो मैं नहीं गई थी, वही मेरे सामने आया था। मैं बोला शट अप, अगर तू सबके साथ होता ना तो मोशनू ये हरकत करने की कर ही नहीं पाता। तू वहाँ पे अकेला क्या कर रहा था? हाँ, मम्मी शिचन का सब लोग के सामने रहता तो ऐसा होता ही नहीं। तू और कितनी परेशान करेगा वही, मुझे बता कितनी। विंग ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप बैठा हुआ था, ऐसे ही गुस्से में है। अगर विंग ने कुछ बोला तो पता नहीं गाड़ी से एकदम धक्का मार के बाहर ना निकाल दे। शीचन ब्रदर की कल शादी है, तो सारे गेस्ट जो है ना आज से आना स्टार्ट कर दिया है। और वांगजी ब्रदर की उन लोगों की विंग वांगजी दोनों की ही कज़न और वांगजी की बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं, वो है आचेंग या फिर जियांग चेंग, जो कि आज आ गया है उसकी पूरे फैमिली के साथ। एंड जियांग चेंग की फैमिली के साथ और एक आया है, वो है हमारी वांग जी की ग्रैंड मदर, जो कि लिटरली एक गिरगिट औरत है। हाँ, अब उम्र हो गया है, बहुत जल्दी टपकने वाला है, बट फिर भी वो लिटरली बहुत हिटलर है। विंग जो कभी कभी समझ नहीं पाता है कि इस फैमिली में वांग जी की ग्रैंड मदर और जो लूसी की मम्मी है, ये दोनों ऐसे क्यों है। और ऊपर से जो जियांग चेंग की मम्मी है, पापा है, और जो वांग जी की मम्मी है, वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। एंड वो दोनों वही समझ नहीं पाते कि ये दोनों ऐसे क्यों है। एक हिटलर है, दोनों हिटलर है, तो दोनों बहुत शरीफ एंड बहुत अच्छा है। वांग जी की जो मम्मी और जियांग चेंग की जो पापा है ना, वो लोग सगे भाई बहन हैं। बट वांग जी की जो ये ना ग्रैंड मदर है ना, वो वांग जी की मम्मी की स्टेप मदर है। तो इसी वजह से उनकी डॉटर या फिर लूसी की मम्मी उनके जैसा बनेगा, यही नॉर्मल है। वो यही सब कुछ अपने दिमाग में सेट कर रहा था, क्योंकि कभी कभी वो सोच नहीं पाता कि इसके साथ इसका क्या है, उसके साथ वैसा क्या है। वो बहुत घबरा समझ नहीं पाता है। तो इसी वजह से अभी वो बैठ के वो सब सोच रहा था कि ओके ऐसे 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 है। आज शादी के पहले दिन है ना, तो कुछ रिचुअल्स वगैरह से, इसीलिए सारे घर वाले जो है ना वो रिचुअल्स कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रहा है, और हमारी विंग सब कुछ देख रहा था। तो अभी जो मेन रिचुअल्स है ना वो स्टार्ट होने वाला था। तो विंग जो कि एक बार शिचनका के रूम में गया था, तो वो तैयार हो रहा था। उनके रूम में उनके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, तो विंग अपने रूम में चला गया था। उसे लगा था कि वांग जी अभी तक शायद नहीं आया है, तो वो दरवाजे को अंदर से लॉक किया और वो अपने कपड़े को चेंज करने लगा। एंड ठीक उसी टाइम पे हमारी वांग जी वॉशरूम की दरवाज़ा खोल के बाहर आया। हमारी विंग और वांग जी की आई कांटेक्ट हुआ। विंग जल्दी से कपड़े से उसके बॉडी को ढकने लगा। ऊपर से वांग जी जो अपनी सलाइवा को निगला और अपनी आंखों को वो बड़े बड़े करके सामने की तरफ देख रहा था। जो कपकपाती वॉइस बोला, आप कहाँ से आए? और वो वांग जी ने बोला, क्या तो ऐसे? तभी विनी बोला, मुझे लगा कि रूम में कोई नहीं है, इसीलिए मैं बस चेंज करने लगी थी। विंग 2-3 कदम पीछे चला गया था। वांग जी बोला, ओके, तो तुम चेंज कर लो, ठीक है। ये बोल के वो वहाँ पे ही खड़ा था। विंग जो वांग जी की तरफ देखा, चेंज कर लो, आप बाहर जाइए या फिर वॉशरूम के अंदर जाइए, तब तो मैं चेंज करूँगी ना। बट वांग जी हिल ही नहीं रहा था। तो विंग ने देखा, बोला, आप वॉशरूम में जाइए ना। वांग जी ने बोला, क्यों, मैं क्यों जाऊँ? तभी मैंने बोला, मुझे चेंज करना था। वांग जी ने बोला, जो चीज़ कुछ दिन बाद देखना है, वो चीज़ अगर पहले से मुझे देखने को मिल रहा है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तुम चेंज कर सकते हो मेरे सामने। विंग ने बड़ी बड़ी आंखों में वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने स्माइल किया एंड विंग के कानों में बोला, क्या हुआ? हाँ, मेरी मदद चाहिए क्या? क्या मैं तुम्हें मदद करूँ? विंग जो वांग जी की तरफ देखा, बोला, नहीं नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। ये बोल के वो तुरंत कपड़ों को लेकर वॉशरूम में दौड़ लगाई। और वांग जी अपने लिप्स को बाइट करके विंग को चारों तरफ देख रहा था। वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। सच में उसे नहीं लगा था कि ऐसी सिचुएशन पे वो विंग को देखेगा। उसे अपने आप को भी कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रहा था। वो मन में बोला, ओह गॉड, पता नहीं और कितनी दिन अपने आप को इस तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझसे और नहीं हो रहा है।
कुछ टाइम बाद तो विंग तैयार होकर बाहर आया तो वांग जी मिरर के सामने खड़ा था। विंग जो वांग जी को देखे आंखें चुरा ही रहा था। तभी हमारी वांग जी ने पूछा, मतलब बुलाया विंग को, विंग यहाँ आओ। तो विंग चुपचाप वांग जी के पास खड़ा हुआ। वांग जी सीधा विंग की कमर को पकड़ा एंड विंग को एकदम अपने करीब लाया, एकदम उसके करीब। एंड उसके बाद वो विंग की तरफ झुका एंड विंग को देखा एंड बोला, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत ज़्यादा। क्या मैं आज तुम्हारी बालों को ठीक कर दूँ? विंग क्या बोले, वो कुछ बोल सकता है क्या? वो बस चुपचाप खड़ा था। तभी वो वांग जी उसे कुर्सी में बैठाया एंड उसके बाद वो खुद विंग के बालों को ठीक कर रहा था और हमारी विंग चुपचाप बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, आई स्वेर विंग, तुम मेरी सवर को बांध को टूट रहे हो, तोड़ रहे हो। पता नहीं किस दिन मैं अपने आप की आपे को खो दूँ और मैं कुछ कुछ कर दूँ। हमारी विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड वो खड़ा हुआ एंड लिटरली रूम से बाहर निकल गया। वो दौड़ ही लगाया और वांग जी जो ये सब देख के वो एक लंबा सा ब्रीथ लिया। पता नहीं विंग कब कब उसकी फीलिंग को और उसकी जज्बात को समझेगा और वांग जी कब तक ऐसे मछली की तरह तड़पेगा। तो नीचे चला गया था। तो शीजन का जो जितनी भी रिचुअल्स था ना, वो रिचुअल्स कर रहा था और विंग उनके पास ही बैठा हुआ था। कुछ टाइम बाद वांग जी नीचे आया तो ठीक वो जाके विंग के पास बैठ गया था एंड उसके बाद विंग के साथ बातें कर रहा था, विंग को ये वो सर्व कर रहा था। लाइक वो पूरा ही विंग के ऊपर घुस गया था। लाइक उसे विंग के अलावा और आसपास कोई है या ना है उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और ये सारी चीज़ें 3 शख्स देख रहा था। एक वांग जी की ग्रैंड मदर, दूसरी उसकी आंटी और लूसी। सारे लोग तिलमिला रहा था। तभी वांग जी की जो आंटी है ना, वो उनकी मम्मी की तरफ देखा, बोला, देखा देखा कैसे वांग जी को अपनी हाथों की मुट्ठी में ले लिया है ये ओमेगा। मैं तो इसको बहुत शरीफ समझती थी बट ये तो चालाक लोमड़ी निकला। तभी जो हमारी वांग जी की ग्रैंड मदर था ना, उसने बोला, तुम टेंशन मत करो, आज कुछ ऐसा करूँगा ना कि वांग जी की आंखों में ये बहुत बुरा बन जाएगा। तभी उसने देखा, बोला, ओके अब क्या करने वाले हो? तभी उन्होंने हंसा एंड उसके बाद सारे प्लान बताया। अगर ये प्लान सक्सेसफुल हुआ ना तो आई स्वेयर मॉम, कभी भी वांग जी विंग की तरफ देखेगा भी नहीं। और मुझे जितना वांग जी के बारे में पता है कि वो धक्के मार के विंग को यहाँ से निकाल देगा। वांग जी का एक कॉल आया था तो वांग जी थोड़ा सा बाहर चला गया था और वो फ़ोन पे बात कर रहा था। तो विंग बार बार वांग जी को देख रहा था। पता नहीं उसे क्यों वांग जी को देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी आज बहुत हैंडसम लग रहा था, बहुत ज़्यादा। हमारी विंग जब वांग जी को देख रहा था तभी उसने महसूस किया आसपास की जितनी भी गेस्ट है एंड उनमें से जो ओमेगा है वो वांग जी को कैसे देख रहा है। एंड उनमें से एक ओमेगा वो मेयर की बेटी है जो वांग जी के लिए सुसाइड किया था। वो धीरे धीरे चलते हुए वांग जी को पास जा रहा था एंड ये देख के विंग को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों अभी वो वांग जी के आसपास किसी को सहन भी नहीं कर सकता, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। तो वो मेयर की बेटी आगे ही जाता, तभी विंग उसके सामने जाके खड़ा हुआ और बोला, हाय आप कैसे हैं? वांग जी की बात ख़त्म हो गया था। वो जब मतलब देखा कि मेयर की बेटी उसके पास आ रहा है तो वो वहाँ से जाने ही वाला था। तभी उसने नोटिस किया कि विंग एकदम उसके बराबर आके खड़ा हो गया था। तो वांग जी भी रुक गया, उसे भी देखना है कि विंग उसके लिए क्या करता है, क्या विंग उसके लिए जेलस फील करता है। यही देखने के लिए वो खड़ा हो गया था। तभी वो जो ओमेगा था ना, वो विंग की तरफ देखा एंड बोला, मैं ठीक हूँ, तुम? उसने बोला, मैं तो उनकी हस्बैंड हूँ। तो उसने बोला, ओके तो तुम यहाँ? तो उसने बोला, अरे बोलिए मत ना, मेरे हस्बैंड के पीछे बहुत सारे मच्छर पड़ा हुआ है जो हर बार उनके आसपास घूमता रहता है। अब आप ही बताओ, इतनी सारी मच्छर के बीच में क्या मैं अपने हस्बैंड को रखने दे सकती हूँ क्या? इसीलिए तो मैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आसपास घूमती हूँ कि कोई मच्छर बाइट ना कर ले एंड उनको डेंगू वगैरह से कुछ ना हो जाए, इसीलिए मैं उनके आसपास हूँ और मच्छरों को भगा रही हूँ, यू नो दैट कि मतलब। तभी वो ओमेगा जो विंग की तरफ देखा, बोला, डिस्गस्टिंग, ये बोल के वो वहाँ से चला गया था। ये देख के वांग जी जो हंसने लगा, वो हंसते हंसते अपने पेट को पकड़ लिया। वांग जी को इस तरीके से हंसते देख के विंग शॉक्ड हो गया था। वो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी इतनी इतनी इस तरीके से हंस सकता है विंग ने कभी भी नहीं देखा था। वांग जी हमेशा चुपचाप रहता है, ज़्यादा बात नहीं करता, एरोगेंट बिहेव करता है। बट वांग जी की हंसी इतना अच्छा है, इतना सुंदर है, इस विंग इससे पहले क्यों नहीं देखा, इससे पहले क्यों उसे नोटिस नहीं किया। तभी विंग हंसते हंसते विंग के पास आया एंड बोला, मेरी विंग आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा है, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? मैंने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, वो आपकी चार पास बहुत ज़्यादा ही मच्छर था, तो मैं बस सोच रही थी कि आपको डेंगू, मलेरिया या फिर कुछ बीमारी ना लग जाए। उसे बड़े पापा के बहुत पैसा खर्च चुका, यू नो ना, मैं बस उनकी पैसा बचा रही हूँ। तभी वांग जी इनके सर पे हाथ रखा एंड बोला, अगर तुम मेरे आसपास हो ना
तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं होगा, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। सारे रिचुअल्स स्टार्ट हो गया था एंड विंग जो ये सब बैठ के देख रहा था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी शादी में ऐसा नहीं हुआ है बट फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहाँ पे आचेंग मतलब जियांग चेंग आया एंड चेयर में बैठा विंग के बगल में एंड विंग की तरफ देखकर बोला, तो विंग कैसा हाल चाल? विंग जो देखकर बोला, वैसे मेरा तो ठीक है, आपका कैसा है? उसने बोला, हाँ मेरा भी सही है। उसने बोला, ओ अच्छा। तभी जियांग चेंग उसकी तरफ देखकर बोला, वैसे तुम्हारी फ्रेंड बैंचिंग बैंचिंग वो कैसा है? वो नहीं आया, उसे नहीं देखा। तो हमारे मम्मी ने बोला, वो भी ठीक है। से आप मेरी बेस्ट फ्रेंड को ढूंढ रहे हैं ना? उसने बोला, ऐसा नहीं है। मैंने बोला, अरे अरे मुझसे छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता है। उसने देखने बोला, तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया? मैंने बोला, मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो मुझसे कोई चीज़ छुपा नहीं सकता। मुझे अपनी सर को खुजान बोला, तो वो नहीं आएगा क्या? तुम्हें पता है वो मेरी फ़ोन को भी रिसीव नहीं कराए, 2 दिनों से मेरे ऊपर गुस्सा होकर बैठा हुआ है। मैं तो यहाँ पे आई थी कि मैं यहाँ पे आऊँगी तो उससे मुलाकात हो जाएगी, उससे बात करूँगी और सॉरी बोल दूँगी। वही ने देखकर बोला, मैंने फ़ोन किया था, उसका फ़ोन ऑफ है। तो मैंने आंटी को कॉल किया तो आंटी ने बताया कि उसका तबीयत सही नहीं है बट आई थिंक कल आ जाएगा। चेंग चेंग लंबा से बितलन बोला, तो मुझे और भी वेट करना पड़ेगा क्या? विंग जियांग चेंग की हालत देख के उसे बहुत हंसी आ रहा था। बैंचिंग लिटरली जियांग चेंग को बहुत घुमा रहा है। जियांग चेंग लिटरली बैंचिंग की इशारे पे ही चल रहा है। ये देख के उसे बहुत हंसी और कभी कभी बहुत मज़ा भी आता है। और हमारी बहन जियांग चेंग जो उसकी तरह देखने बोला, तो हमारी बांग जी के साथ तुम्हारी लाइफ कैसा जा रहा है? विंग ने बोला, अच्छा है। उसने बोला, हाँ हाँ बहुत अच्छा है, तुम उसके साथ अच्छे से रहो। तुम्हें पता है वो तुम्हारे लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में कितनी सारी ओमेगा को रिजेक्ट किया है, कभी किसी की तरफ देखता भी नहीं था। मैं उसके साथ बचपन से थी ना, मतलब बचपन से मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड थी ना, तो वो मुझे हर चीज़ें बताता रहता था कि ये वो विंग को इतना पसंद करते हैं, विंग को फ्यूचर में शादी करेगी, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ हैप्पी रहो। विंग जो स्माइल किया, वो मतलब क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा। तो उसे बोला, हाँ हाँ मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है, इवन वो मतलब मैं भी। तभी जियांग चेंग देख के बोला, तो तुम भी उससे प्यार करते हो है ना? अच्छा अच्छा, अच्छी बात है, दोनों तरफ से आग लग चुका है, अब तो बस वेट है कि तुम उसे बता दो अपनी दिल की बात। मैंने देखा एंड बोला, हाँ मैं उन्हें ज़रूर बता दूंगी। हाँ हाँ बता देना, वो तुम्हारी मुंह से आई लव यू वर्ड सुनने के लिए बचपन से तड़प रहा है। वो इन्हें भी स्माइल किया। तभी वो रूम के अंदर मतलब घर के अंदर जा रहा था क्योंकि फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, सारे गेस्ट चले भी गए थे। तभी हमारी विंग जो अंदर जा रहा था ना, तभी बांगची की ग्रैंड मादर विंग की तरफ देखकर बोला, ए ओमेगा रुको। विंग जो रुक गया एंड उनकी तरफ देखकर बोला, हाँ हाँ बताइए ग्रैंड मादर। तभी उसने देखकर बोला, मुझे तुमसे कुछ काम था, मेरे रूम में आओ। विंग ने देखा और बोला, ओके। विंग को ये बांगजी की ग्रैंड मदर बिल्कुल भी समझ नहीं आता, ये हमेशा विंग के साथ रूड बिहेव करता रहता है एंड विंग कुछ बोल भी नहीं पाता क्योंकि बुजुर्ग है, तो वो कुछ बोलता भी नहीं है कि चलो ठीक है कुछ दिन की बात है सह लेंगे, पहले भी ऐसा हुआ है बहुत बार। तो विंग उनके पीछे पीछे जा रहा था। तभी विंग ने महसूस किया पीछे से किसी ने उसके मुंह को एकदम कस के पकड़ लिया है। एक इंसान नहीं, 2 हाथ था, वो एकदम विंग के मुंह को पकड़ लिया एंड विंग जो बहुत हिलने की कोशिश कर रहा था बट वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी वांगजी की ग्रैंड मादर हंसते हंसते बोला, बहुत शौक है ना? हाँ बहुत शौक करके वांगजी को पटा के शादी कर लिया है। हाँ मैं इतनी दिनों से चाह रही थी कि मेरी मेरी बेटी की लूसी वो वांगजी से शादी करे और तूने मेरी सारी प्लान पे पानी डाल दिया है ना। आज के बाद से वांगजी से तुझे नफरत करेगा और तुझे उसकी ज़िंदगी से धक्के मार के निकाल देगा और तेरी जगह पे लूसी वांगजी के ओमेगा बनेगा और तू उसकी ज़िंदगी से आउट। विंग जिसका आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होते जा रहा था, उसे महसूस हो रहा था कि वो कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है। उसे उसे ऐसा क्यों हो रहा है कि ये उसके साथ क्या हो रहा है? और वो सामने उस औरत को देख रहा था जो किस तरीके से हंस रहा था। लूसी की मम्मी लूसी विंग को पकड़ के जियांग चेंग के रूम के पास चला गया था। जियांग चेंग जो अपने बिस्तर पे सो रहा था, लूसी की मम्मी पहले ही जियांग चेंग के पानी में नींद की दवाई मिक्स कर दिया था। दैट्स वाई जियांग चेंग एकदम गहरी नींद में था और इसी बहाने या फिर इसी मौके के करियर मतलब मौके देख के वो लोगों ने विंग को जियांग चेंग के बगल में सुला दिया था एंड उसके ऊपर एक बेडशीट को डाल दिया था। उन दोनों को देख के लग रहा था कि उन दोनों बहुत करीब है एंड कुछ समथिंग हुआ है ऐसा लग रहा था। तभी उन तीनों औरत मतलब डेविल स्माइल कर रहा था, अभी उनको बाहर आग लगाना है और किसी भी हालत में विंग को वांगजी की ज़िंदगी से निकालना है। विंग को जब होश आ रहा था ना, तो
वो सुन पा रहा था कि बाहर बहुत हल्ला हो रहा है, बहुत चिल्लाम चिल्ली कुछ हो रहा है। विंग कुछ समझ पाता या फिर कुछ सोच पाता, तब भी किसी ने विंग को बहुत फोर्सफुली खड़ा किया और उसके गालों पे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा। विंग तुरंत नीचे बैठ गया था, एकदम नीचे गिर गया था। फिर से वो सर ऊपर करके देखा तो वांग जी उसे फिर से खड़ा किया और उसके गालों पे बैक टू बैक 2-3 थप्पड़ मारा। विंग की लिप्स से ब्लड आ रहा था। तभी वांग जी जो विंग की तरफ गुस्से में देखकर पड़ा, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि हाँ तू किसी और अल्फा के पास जाके सोए, बता मुझे, हाँ आज तुझे मैं मार दूंगी, तेरी इतनी हिम्मत हो गई। ये बोल के विंग लिटरली वांग जी के गले को एकदम कस के पकड़ लिया था। हमारी वांग जी के ऐसे मतलब ज़ोर से चिल्लाने से विंग का जो मतलब नींद है या फिर विंग की जो आंखों में जो अभी तक सब कुछ धुंधला दिख रहा था ना, वो गायब हो रहा था एंड विंग का बॉडी जो काँप रहा था। वांग जी की ग्रैंड मदर सबके पास जाके बोला था उसने देखा है कि विंग जियांग चेंग के रूम में गया है। वो 100% श्योर है कि जियांग चेंग के साथ उसका कोई लफड़ा चल रहा है। अभी मिस्टर लैन और जियांग फैमिया जो घर पे नहीं थे, उनका कोई गेस्ट आया था तो उनको छोड़ने के लिए गए थे। पांग जी जो इनकी मतलब उसकी ग्रैंड मदर की मुंह से विंग को लेके ये सब बात सुनकर तो बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उन्होंने बोला कि उनके पास प्रूफ है, वो सबको दिखा सकते हैं। ये बोल के वो वांग जी को खींच के यहाँ पे लेके आया था। और वांग जी जब रूम में गया एंड विंग को और जियांग चेंग को एक ही बिस्तर में सोते हुए देखा ना, तो उसका खून खौल उठा था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और गुस्से में वो विंग के ऊपर थप्पड़ मार दिया था। और ये सारी हल्लम चिल्ला चिल्ली ये सब सुन के जियांग चेंग का नींद जो टूट गया था, बट वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। उसका सर चकरा रहा था, उसके आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। फिर भी वो अपनी आंखों को मतलब खोलने की कोशिश किया और वांग जी की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ है, तू इतना गुस्से में क्यों है, हाँ सब कुछ सही है ना। वांग जी जल्दी से जियांग चेंग के पास गया, उसके कॉलर को पकड़ा बोला, तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू विंग के साथ एक ही बिस्तर में है, हाँ तू क्या करे उसके साथ। वो तो बोला मतलब विंग भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो आसपास देख रहा था, वो जियांग चेंग के रूम में क्या कर रहा है, ये रूम में वो कब आया। भी वांग जी की ग्रैंड मदर चिल्ला के बोला था, देखा देखा मैंने बोला था ना, मैंने इस ओमेगा को इस रूम में जाते हुए देखा था। हाँ तभी वांग जी के जो आंटी तो भी बोला, अरे ओमेगा तुम कैसे हो, हाँ एक से काम नहीं चलता, कितने लगता है, हाँ इतना अच्छा हस्बैंड जो है इसके साथ नहीं रह सकते थे। अभी वांग जी चिल्ला के बोला, शट अप, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तभी सारे लोग चुप हो गए थे। विंग की मम्मी मैडम यू जो अपनी आंखों को पोंछ रहा था बार बार, वो गुस्से में विंग की तरफ देखकर बोला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि विंग तुम ऐसे हो, तुम ऐसे कम कर सकते हो, मुझे आज लानत है कि मैं तुम्हें क्यों पैदा किया। तभी जियांग चेंग की फादर भी जियांग चेंग की तरफ देखा और विंग को एंड उसे एक साथ देखे, वो भी उन्हें भी बहुत शर्म, ऊपर से उन्हें बहुत नफरत हो रहा था, तो वो रूम से निकल गया। जियांग जी की मम्मी जियांग चेंग की तरफ देखकर बोला, आचेंग तुम विंग के साथ इस रूम में क्या कर रहे थे, तुम तो किसी और से प्यार करते हो ना, तो ये सब। तभी उसने जियांग चेंग उसकी मम्मी की तरफ देखकर बोला, मॉम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं विंग के साथ यहाँ पे एक ही रूम में क्या करी हूँ। तभी जो विंग की मतलब आंटी था ना, उन्होंने देखा, बोला आहा अब नाटक मत करो, समझ में आई ना, मैंने अपनी आंखों में देखा है, आंखों से देखा कि तुम इस ओमेगा के साथ इस घर में आए थे। तभी वांग जी गुस्से में देखा, बोला आंटी ग्रैंड मदर कोई भी झूठ मत बोलना, वो गुस्से में बोल रहा था। वांग जी की मम्मी जो विंग की तरफ देखा, बोला विंग तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, हाँ वो तुमसे कितना प्यार करता है। विंग जो रो रहा था वो रोते रोते बोला, बिलीव मी आंटी, मैं यहाँ पे क्या कर रही थी जियांग ब्रदर के साथ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो यही नहीं जानती कि ग्रैंड मदर क्यों झूठ बोला है। तभी वो वांग जी ग्रैंड मदर ने बोला, चुप, तुम मेरे बारे में झूठ बोले हो, हाँ मैंने झूठ बोला है, अब अपनी जो मतलब गंदे काम है ये छुपाने के लिए तुम सारी इल्ज़ाम मेरे ऊपर दे रहे हो। समझ नहीं पा रहा था इस उम्र में आके ये मतलब ये लेडी विंग के बारे में इतना गंदी बातें कैसे बोल सकता है। वो लूसी को वांग जी के साथ रखना चाहता है, वांग जी को ओमेगा बनाना चाहता है, इसलिए वो विंग के साथ ऐसे बुरी हरकत करे, विंग को सबकी आंखों में ऐसे ऐसे गिरा दे। विंग जो रो रहा था रोते रोते, वो वांग जी की तरफ देखा, वांग जी को देख के समझ आ रहा था वांग जी कितना गुस्से में है। तभी वांग जी सबके तरफ देखा एंड विंग के हाथों को पकड़ा एंड विंग को खींचते लेके जा रहा था। तभी जियांग चेंग वांग जी की तरफ देखा, वांग जी को रोकने की कोशिश किया। तभी वांग जी गुस्से में उसे इशारा किया कि उसको पास भी ना आए। तभी वांग जी चिल्ला के बोला, मेरा हस्बैंड है ना, मैं सब कुछ समझ लूँगी, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सब अपने अपने रूम में जाऊँ। ये बोल के वांग जी फिर से विंग को खींचने लगा। हमारी जो मतलब वांग जी के ग्रैंड मदर, लूसी की मम्मी, लूसी सब लोग तो बहुत खुश हो रही थी कि अब वो विंग को घर से निकाल देगा, विंग को तो उसकी ज़िंदगी से फेंक ही देगा। बट ये ना करके सबको शॉक करके वांग जी विंग को लेके उसके रूम में गया एंड धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर दिया। अभी बहुत रात हो गया था तो सब लोग अपने अपने रूम में चला गया था। अच्छा हुआ कि गेस्ट ऑलरेडी घर पे चले गए थे, नहीं तो ये सब तमाशा उन लोगों को देखना पड़ता। जियांग चेंग जो बहुत अच्छे से समझ गया था ये किसी के प्लान है एंड इस प्लान की
मतलब इस प्लान में जियांग चेंग को मुखिया बना के उसे यूज़ किया गया है। और ये जिसने भी किया है ना, जो भी प्लान किया था, उन लोगों को शायद नहीं पता है वांग जी कौन है। वांग जी अपने बारे में अपने लिए कोई भी उल्टा सीधा कर ले, कुछ भी गलत कर ले, वो एक्सेप्ट कर ले, बट विंग को लेके कोई भी गलत करे ये वांग जी एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जियांग चेंग बहुत श्योर था कि ये सारी चीज़ें वांग जी संभाल लेगा। ऊपर से उसे बहुत नींद आ रहा था, पता नहीं कौन सा दवाई उसे दिया गया था जिससे उसका नींद ख़त्म ही नहीं हो रहा है, और उसे पता है कि वांग जी सब कुछ हैंडल कर लेगा। ये सोचते सोचते वो मतलब सोने की कोशिश किया, तभी उसके फ़ोन पे 2-3 मैसेज आया। हमारी जियांग चेंग ने देखा तो वो वांग जी का मैसेज था, एंड मैसेज रीड करके वो स्माइल कर रहा था, एंड वो बोला अब सबको पता चलेगा ये वांग जी है कौन चीज़। वांग जी विंग को तुरंत बिस्तर पे बैठाया एंड फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया, एंड विंग की लिप से बाहर मतलब पास में जो ब्लड था ना उसे पोंछने लगा, एंड पोंछते पोंछते विंग को पूछा क्या हुआ है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक सब कुछ मुझे बता, कोई भी चीज़ छुपना नहीं चाहिए। विंग जो वांग जी की तरफ देखा एंड गुस्से में बोला नहीं बोलूँगी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, पहले मेरी बात सुना था, पहले मेरी बात नहीं सुना था और मुझे थप्पड़ मारा है। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, भाई अगर नहीं बोलेगा ना तो और 2 थप्पड़ मारूंगी। अब विंग लिटरली रोने लगा, वो फूट फूट के रोने लगा, बोला मैं कुछ नहीं बोलूँगी, मैं एकदम भी नहीं बोलूँगी। जिनको बिलीव किया था ना, जिनके ऊपर बिलीव करके मेरे ऊपर हाथ उठाई ना, वो उनसे जाके पूछिए, वही लोग बताएगा। अब वांग जी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ, विंग को उसके एकदम मतलब चेस्ट के सामने एकदम उसे बहुत कस के पकड़ा, एंड अपनी नॉर्मल एंड बहुत सॉफ्ट वॉइस में बोला बोल मेरी जान क्या हुआ है, क्यों मुझे गुस्सा दिलाता है, तुझे पता है ना गुस्से में मेरा दिमाग सही नहीं रहता, तुझे जियांग चेंग के पास देख के मेरा खून खौल गया था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया था, इसी चक्कर में मैंने ये कह दिया। तुझे पता है ना कि तू मेरे लिए क्या है, मैं तेरे लिए बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। आज मेरा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो जाए, तुझे किसी और अल्फा के पास देख के मेरा खून खौल गया था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई थी, और मैंने ये कर दिया। मैं ही तुझे मारूंगी, मैं ही तुझे प्यार करूंगी, मैं ही तुझे मलहम लगाऊंगी, मेरे अलावा कोई तुझे टच भी नहीं कर सकता। आई लव यू विंग, आई लव यू सो मच। क्यों तू मुझे समझ नहीं पाता, क्यों तू मेरी फीलिंग को नहीं समझ पाता। तभी वो विंग के हाथों को लेकर उसके दिल पे रखा, बोला देख देख मेरे दिल को महसूस कर, ये तुझे पुकारता है, हर टाइम तुझे पुकारता है, तेरे लिए धड़कता है। विंग अपनी रोना बंद कर दिया था। वो अभी तक बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है वांग जी उसे प्यार करता है, बट फर्स्ट टाइम वांग जी एकदम उसे कन्फेस कर रहा था। विंग वांग जी के मतलब वांग जी को उसके हस्बैंड मानता है, और वांग जी उसका हस्बैंड है। वो किसी भी ओमेगा को वांग जी के आसपास सहन नहीं कर पाता है। क्या ये प्यार है? हाँ शायद ये प्यार है। विंग वांग जी को प्यार करता है। जी के ऐसे कन्फेशन, ऐसे बातें सुन के कहीं ना कहीं विंग का जो गुस्सा था, जो नाराज़गी था ना, वो कहीं गायब हो गया था। कैसे, क्यों, किस लिए उसे नहीं पता। वांग जी उसे कन्फेस कराए, तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला मैं भी आपको प्यार करती हूँ, बट बहुत सीक्रेटली। वांग जी ब्रदर, वांग जी विंग की बातों से स्माइल किया, बोला तू चाहे मुझे सीक्रेटली प्यार कर, या फिर मन के अंदर से प्यार कर, या फिर छुपा के प्यार कर, बस मुझसे प्यार कर विंग, बस मुझे प्यार कर। मुझे पता भी है मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुझे कितना चाहती हूँ। विंग ने बोला हाँ मुझे पता है। जियांग चेंग ब्रदर ने मुझे सब कुछ पता है। विंग ने बोला क्या तुझे सब कुछ पता है? एंड ये सब कुछ पता करने के बाद भी, पता चलने के बाद भी तुम इतने दिनों से मुझे परेशान कर रहा था, इसका सज़ा तुझे मिलेगी। आज तुझे सज़ा मिलेगी, बहुत डेंजरस सज़ा मिलेगा विंग तुझे। विंग सज़े की बात सुन के उसका गला सूख गया था, उसे डर लगने लगा था। तभी वो अपनी कपकपाते वॉइस में बोला कि क्या सज़ा देंगे, क्या आप मुझे फिर से मारेंगे? वांग जी ने बोला नहीं, ऑलरेडी मैंने तुझे बहुत मार पीट लिया है, अब उससे भी बड़ा सज़ा मैं तुझे दूंगी। वो सज़ा है आज मैं तुझे अपना बनाऊंगी, और तू आज मेरी पागलपन को, मेरे प्यार को और मेरी फीलिंग को समझेगा, या फिर मैं तुझे समझाऊंगी। नहीं प्लीज़ मुझे कोई सज़ा मत दीजिए, मुझे फिर से मारिए मत। वांग जी ने बोला अरे पागल, मैं तुझे नहीं मारूंगी, ये सज़ा बहुत छोटा सा होगा, बहुत छोटा सा। वहीं वांग जी तरह तरह बोला हाँ ये इंसान वो भी छोटा मोटा सज़ा दे, अभी कुछ टाइम पहले जो थप्पड़ मारा है उसकी वजह से वो इनकी गाल अभी भी जल रहा है। अभी वो देखने लगा क्या क्या सज़ा। उसे बोला डर मत, मैं मारूंगी नहीं, तेरा सज़ा ये है कि अभी तू मेरे लिप्स में किस करेगा। विंग जो शॉक, हाँ ये कैसे सज़ा है। वो अपनी मतलब वो वांग जी से दूर जाने लगा। वांग जी फिर से विंग को एकदम अपने पास खींचा एंड बोला
अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो सज़ा डबल। विंग जो वांग जी की तरफ बोला, मुझे 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 शर्म आ रहा है, मैं नहीं कर सकती ब्रदर। तभी उसने बोला, क्यों क्यों नहीं कर सकता, एक किसी तो मांगा है ना। अच्छा मुझे उधारी दे दे, मैं ठीक समय तुझे रिटर्न कर दूँगी। वांग जी की बातों से विंग को बहुत शर्म आ रहा था, किस वो भी उधारी में, कौन कैसे देता है। फिर अभी आप मुझसे पूछ रहे थे ना कि क्या हुआ है, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। वांग जी ने बोला, हाँ अभी मेरी बातों को घुमा मत, मुझे बहुत अच्छे समझ आ रहा है कि तू मेरी बातों को घुमा रहा है और मुझे दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है ना। विंग वांग जी की मतलब शोल्डर में नहीं, नेक पे अपने सर रखा था एंड उसे बहुत सुकून फील हो रहा था कि चलो, सब लोगों ने उसे बिलीव नहीं किया, सब लोगों ने उसे एलिगेशन लगाई, बट ये एक इंसान है जो इनको विश्वास कर रहा है, वो इनसे पूछ रहा है कि क्या हुआ है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, उस टाइम पे वांग जी ने रिएक्ट किया था, बट वो बहुत क्विक रिएक्ट था, क्योंकि वांग जी ऐसा ही है, उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बस उस मोमेंट पे वांग जी विंग को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाया, दैट्स वाई उसने ऐसा रिएक्ट किया था। बट उसे विंग के ऊपर विश्वास है, यही विंग के लिए काफ़ी है। तभी हमारी वांग जी ने बोला, ओके ओके, इतना शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बताओ क्या हुआ था। विंग धीरे धीरे वांग जी को एक एक बात करने लगा, सब कुछ बताया कि वांग जी की ग्रैंड मादर ने कैसे कैसे क्या क्या किया है। तभी हमारी विंग वांग जी की तरफ देखा, बोला, बिलीव मी वांग जी ब्रदर, मुझे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो मुझे आपके आंखों में बुरा दिखाने के लिए इतनी गंदा चाल चलेगा, मैं कभी सोचा भी नहीं था। विंग के मुँह से सारी बात सुन के वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी खड़ा हुआ बोला, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी। अभी तक मैं इन सबको सहन करी थी मम्मी की वजह से, मेरे ही घर पे रहा, मेरा ही खाया, मेरा ही पिया और मेरे ही रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोच रहा था। हाँ, तुझे मुझसे अलग करने के बारे में सोच रहा था। आज इन सबको समझाऊंगी ये लॉन वांग जी है क्या चीज़। तभी वो विंग की गालों पे हाथ रखकर बोला, आई एम सॉरी विंग, मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाई ना, आई एम रियली सॉरी। ये बोलकर वो खड़ा हुआ एंड दीवार के पास गया एंड दीवार में बहुत ज़ोर ज़ोर से घुसा मारने लगा। वो बोला, आज मैं इस हाथ को तोड़ ही दूँगी, इस हाथ से मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाया था ना। तभी हमारी विंग की मतलब वांग जी की ये सब देख के विंग बहुत घबरा गया था। वो वांग जी को रोकने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी रोक ही नहीं रहा था। विंग क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पीछे से वांग जी को हक किया एंड वो बोलने लगा, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप कीजिए, मुझे डर लग रहा है, अब ऐसे मत कीजिए ना। वांग जी तुरंत विंग अपने पास लाया एंड वो विंग की तरफ देखा, बोला, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। ये बोल के विंग को कस के हक किया। वांग जी जो लिटरली बहुत गुस्से में था, बहुत ज़्यादा, वो फिर से विंग के दूर हटकर बोला, मुझे छोड़, मुझे अपने आप को पनिश करना है विंग, मुझे अपने आप को पनिश करना है। विंग फिर से डर गया, पनिश करना है, ये इंसान अभी कुछ और गलत करेगा। विंग को समझ आ रहा था, इसीलिए वो टाइटली वांग जी के हाथों को पकड़ा एंड वांग जी की जो शर्ट था ना उसे खींचा और वांग जी के लिप्स पे किस करने लगा। वांग जी शॉक्ड, विंग फर्स्ट टाइम उसे किस कर रहा था। विंग जो वांग जी को किस कर नहीं पा रहा था, तभी वांग जी विंग के कमर को एकदम पकड़ा एंड उसके बाद विंग को पैशनेटली किस करने लगा। कुछ टाइम तक वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। विंग सांस नहीं ले पा रहा था, उसका दम घुटने लगा था, तो वो वांग जी के जो बॉडी है ना वहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से धक्का मार रहा था। वांग जी जो विंग से थोड़ा सा दूर हटा, वो विंग की तरफ देखा। वांग जी एंड विंग का सेम हालत था, दोनों बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था। वांग जी तुरंत विंग के कमर को पकड़ा एंड विंग को एकदम करीब ले बोला, विंग, क्या मैं आज तुमसे कुछ चाह सकती हूँ, मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे। विंग जो वांग जी को देख रहा था वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। वांग जी बहुत सॉफ्टली बोल रहा था, तब उससे बोला, मुझे तुम चाहिए विंग, प्लीज़ मना मत करना, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई नीड यू विंग, आई नीड यू। विंग कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो क्या बोले, क्या उसे वांग जी को मना करना चाहिए। जो इंसान उसे इतना प्यार करता है, इतनी सारी लोगों के भीड़ में जो इंसान उसे ट्रस्ट करता है, उस इंसान को दूर कैसे धकेले, जब उसे पता है ये इंसान उसे कितना प्यार करता है। विंग जो कुछ बोल नहीं रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखकर बोला, प्लीज़। विंग जो वांग जी की आंखों की तरफ देखा, कुछ तो था उस आंखों में जो विंग को बहुत खींचा। वो बस अपनी सिर को हिलाया। वांग जी तुरंत विंग को हक किया, बोला, थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच। उसके बाद वो विंग को गोद में उठाया और उसे बिस्तर के पास लेके गया। वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग के बालों पे हाथ रखा और उसके बाद उसके गालों पे और उसके बाद बोला, मेरा बहुत टाइम का सपना था विंग, तुम्हें अपना बनाने की, तुम्हें मेरी ओमेगा बनाने की, और आज वो सपना पूरा होते जा रहा है विंग। मैं बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा। ये बोलने के बाद वो विंग के लिप्स पे किस किया
वो दोनों पैशनेटली एक दूसरे को किस कर रहा था, पागलों की तरह। वांग जी लिटरली पागल हो चुका था। वो लिटरली 15 मिनट तक विंग को लिप्स पे पैशनेटली किस करते गया। विंग जो पूरा मेस बन चुका था, वो बहुत लंबी लंबी सांस ले रहा था। ऊपर से वो ये एक अजीब सा फीलिंग आज उसका काम कर रहा था। वो इस फीलिंग को इससे पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। वांग जी की बाइट, वांग जो उसे बाइट कर रहा था, उसके लिप्स में वो बहुत सारी बाइट किया है। उनको अच्छे से पता है कि उसका लिप्स आई थिंक बहुत जगह से कट भी गया है, क्योंकि विंग थोड़ी देर बाद ब्लड की टेस्ट उसके मुंह पे जा रहा था। विंग कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वांग जी धीरे धीरे उसके नेक के पास आया एंड उसके बाद उसे बाइट करने लगा, उसे लिक करने लगा, उसे सक करने लगा। एंड विंग बस साउंड कर रहा था मॉर्निंग की। उसे बहुत 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 अलग सा फीलिंग होने लगा था। धीरे धीरे वांग जी विंग की जो शर्ट है उसके बटन्स को खोलने लगा। एंड विंग जो अपनी आंखों को बंद कर लिया था, वो ये सब कुछ जो महसूस कर रहा है, जो उसके साथ हो रहा है, ये वो कैसे हैंडल करे, क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो विंग की तरफ देखा एंड वो धीरे धीरे अपनी कपड़ों को निकालने लगा। एंड उसके बाद वो विंग के कपड़े भी निकालने लगा। विंग जो पहले वांग जी के हाथों को पकड़ लिया था एंड वो वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी किस तरीके से, कितनी इंटेंस निगाहों से उसे देख रहा है। इसके बाद विंग तुरंत उसके हाथों को हटा दिया था और वांग जी को इशारा मिल गया था। वांग जी फिर से कंटिन्यू किया एंड उसके बाद वो दोनों लव मेकिंग स्टार्ट किया था। पहले पहले तो विंग उसे थोड़ा दर्द फील हो रहा था, बट धीरे धीरे जब वांग जी नॉर्मल होते गए तो विंग को भी सही लगने लगा। एंड वांग जी उसी बीच विंग को मार कर दिया था। विंग जो वांग जी के बालों को एकदम कस के पकड़ लिया था और वांग जी एंड विंग एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए थे। वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। आज वांग जी एंड विंग एक हो गए थे। हाँ, एक हो गए थे हमारी वांग जी और विंग। वांग जी लिटरली सुबह के 5 बजे तक विंग के साथ लव मेकिंग किया था। विंग जो मेस बन चुका था, वो वांग जी को इतना रोकने के लिए बोला था, इतना बेग किया था, बट वांग जी विंग को छोड़ ही नहीं रहा था। एट लास्ट 5 बजे जब विंग रोना स्टार्ट कर दिया था, वो वांग जी को गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया था। विंग तो भूल भी गया था वांग जी कौन है, क्या है, उसका क्या लगता है, वो सब कुछ भूल गया था। वो लिटरली वांग जी को गालियाँ देने लगा था। एट लास्ट वांग जी विंग की हालत देखी, विंग से दूर हट गया था। एंड हमारी वांग जी जो विंग की तरफ देखा, विंग लिटरली मेस बन चुका था। उसकी बॉडी में जगह जगह पे बहुत सारी मार के निशान था। वांग जी विंग की तरफ देखा एंड बोला आई लव यू विंग। विंग जो वांग जी की कोई बात सुन ही नहीं रहा था, वो मुंह फुला के बैठा हुआ था। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर वॉशरूम में चला गया था। वो खुद विंग को क्लीन किया था, उसे नहाया था। एंड उसके बाद वो विंग को लेके सीधा बेड पे चला गया था। एंड वो अपनी डीप वॉइस में विंग की तरफ देखकर बोला आई एम सॉरी विंग, कल जो भी हुआ मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई थी। यू नो ना, तुम मेरे सामने हो तो मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करती, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई और मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में भी नहीं कर पाऊँगी। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली कोई भी कंट्रोल। तभी विंग वांग जी की तरफ देखकर बोला आप मुझसे दूर रहिए, जितना हो सके उतना दूर रहिए, आप मेरे पास भी मत आना। तभी वांग जी ने बोला आई एम सॉरी, ये नहीं कर सकती मैं अब तो अपने आप को दूरी नहीं हटा सकती, और जब तुम मुझे मिल गए हो उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद तो विंग को वांग जी ने कपड़े पहनाया एंड उसके बाद उसे लिटरली सुला दिया था और वांग जी दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया था। एंड जब वांग जी बाहर गया ना, तो उसकी ग्रैंड मदर एंड उसकी रूम के आसपास ही खड़ा था। वो देखना चाहता था कि वो दोनों क्या कर रहे थे रात पे। वांग जी ने क्या विंग के बहुत मारा पीटा होगा, वो वही सोच रहा था। बट जब उन्होंने वांग जी को स्माइल करते हुए रूम के बाहर जाते हुए देखा, वांग जी के बाल भिगा हुआ था। इससे उनको 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि वो ओल्ड हो गया है, तो उनको ये सब की मतलब तो बहुत अच्छे से पता है ना। तो वो वांग जी की तरफ देखा, बोला लांजान, तुम अभी भी उस ओमेगा के साथ थे पूरा रात? तुम उस ओमेगा के साथ कैसे रह सकते हो? जैसे बहुत गंदी इंसान से जो किसी अल्फा के साथ था, तुम उसके साथ। तभी वांग जी जो देखन बोला वो मेरी ओमेगा है ना, मैं संभाल लूँगी। वो किसके साथ था या नहीं था वो मुझे अच्छे से पता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िलहाल अभी आपके बारे में सोचिए। ये बोल के वांग जी स्माइल किया एंड कहीं और चला गया था। अभी दोपहर की, लगभग दोपहर की नहीं, सुबह की
11 बज रहा था। विंग सोया हुआ था, उसका पूरा बॉडी पेन कर रहा था। वांगी जो विंग के पास आया एंड बहुत जेंटली विंग को बुलाया। विंग जो अपनी आंखों को खोला एंड वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जो स्माइल कर रहा था। तभी विंग जो वांग जी को देख के बोला, आप मुझसे दूर रहिए। तभी वांग जी ने बोला, अरे अरे और कितनी बार बोलोगे दूर रहोगे, कितनी बार बोली हो ना तुमसे दूर रहना, अब तुम मेरे बस का ही नहीं है, फिर भी एक वर्ड बोल के मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो 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 जल्दी से तैयार हो, हमें नीचे जाना है। विंग देखा बोला, मैं नहीं जाऊँगी, नीचे सब लोग बुरा है, मैं उन लोगों के पास जाऊँगी तो वो लोग सारे मुझे बुरी बुरी बात बोलेंगे। वांग जी ने बोला, हाँ कोई तुम्हें बुरा बात नहीं बोलेगा विंग, मैं हूँ ना, तुम बस मेरे साथ नीचे चलो। वांग जी खुद विंग को तैयार किया एंड उसके बाद वो विंग को लेके नीचे चला गया था। नीचे सारे ही लोग विंग एंड वांग जी को देख रहा था। कल वाले इतनी तमाशा होने के बाद भी वांग जी इतना नॉर्मल है, विंग को कितना अच्छी तरीके से पैम्पर कर रहा है। विंग को पकड़ के नीचे लाया था क्योंकि विंग की बॉडी में पेन था ऑब्वियसली, तो सारे लोग देख रहा था। तभी उनकी ग्रैंड मदर गुस्से में वांग जी की तरफ देखने बोला, वांग जी तुम अभी भी इस ओमेगा को तुम्हारे पास रखे हो, इसे अभी क्यों नहीं छोड़ देते, हाँ एक जैसे बच्चन को। तभी वांग जी जो उसकी ग्रैंड मदर की तरफ देखा बोला, रुक जाइए, मैं बताऊंगी ना कि मैं क्यों इस बच्चलन बेहाया या फिर जो चीज़ आप बोल रही थी उस ओमेगा को क्यों नहीं छोड़ा है, मैं बताऊंगी। चलो सब लोग इकट्ठे हो जाओ। तो सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी बैठा हुआ था। वांग जी जो सबकी तरफ देखा एंड बोला, तो कल रात की तमाशे तो आप लोगों ने देख ही लिया है, क्या हुआ है कैसे हुआ है। सो उसी चीज़ को लेके मैं बात करूँगी। मेरी प्यारी ग्रैंड मदर ने कल हम मेरी ओमेगा के ऊपर एलिगेशन लगाया था। उन्होंने अपनी आंखों पे देखा है कि ये जियांग चेंग एंड विंग एक ही कमरे में गया था, उन लोग गलत काम कर रहे थे, है ना। तो उसने बोला, हाँ मैंने अपनी आंखों में देखा है। तो उसने बोला, प्रूफ। तो उसने बोला, तुमने प्रूफ नहीं देखा क्या। अजय ने बोला, हाँ मैंने प्रूफ देख लिया है, मैं बहुत अच्छे से प्रूफ देख लिया है एंड मैं सबको दिखाना चाहती हूँ प्रूफ, क्या आप देखेंगे। उसने बोला, मतलब। उसने बोला, हाँ मम्मी आपको पता है ना, हम हमारे घर पे बहुत सारी सीक्रेट कैमरा फिट किया है, इसीलिए कि हमारी सर्वेंट जो घर पे कोई चोरी ना कर पाए या फिर घर पे कोई चोर आए या फिर कुछ भी हो, इसीलिए। तो शायद हमारी घर की बाहर के लोगों को इसके बारे में तो नहीं पता था कि हमारे घर पे कोई सीक्रेट कैमरा है जो हर जगह पे फिट किया हुआ है। तो उस सीक्रेट कैमरे में कुछ चीज़ें मैंने देख लिया है ऑलरेडी, अब मैं सबको दिखाना चाहती हूँ। मेरी प्यारी नानी जी, आंटी जी और लूसी, क्या आप लोगों को नहीं देखना है, बहुत अच्छी चीज़ है, आइए आइए मैं आप सबको दिखाऊंगी। तो उसकी नानी और जो लूसी सब लोग डर गए थे, वो लोग चुपचाप खड़े थे। वांग जी बोला, क्या हुआ, यहाँ आइए ना, मैं आप लोगों को पूरा HD वीडियो दिखाऊंगी। वांग जी के फादर ने बोला, क्या चल रहा है ये सब, क्या बोल रहे हो। तभी वांग जी अपने लैपटॉप को चालू किया एंड कल रात की वीडियो को स्टार्ट किया, जब उसकी ग्रैंड मदर ने विंग को बुलाया था, उसके बाद क्या क्या चीज़ें हुआ सब कुछ। उसकी ग्रैंड मदर, लूसी और लूसी की मम्मी, सारे लोग डरा हुआ था, उनकी पूरे बॉडी थर थर काँप रहा था। सब लोग उस वीडियो देखने के बाद उन तीनों इंसान की तरफ देखा। कल रात को इन लोगों ने कितना नाटक किया था, विंग को कितना भरा बुरा बोला था। एंड मैडम यूँ जो एक बार विंग की तरफ देख रहा था, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। कल रात उन्होंने अपने बेटे को कितनी गलत गलत बातें बोला है, इवन मिसेस लैन को भी बहुत बुरा लग रहा था। तभी हमारी वांग जी ने बोला, सो सबने देख लिया ना प्रूफ, हाँ। तभी वो अपनी नानी की तरफ या फिर अपनी ग्रैंड मदर की तरफ देखा बोला, आपको शर्म नहीं आई, इस आधे उम्र में 2 दिन बाद अब कब्र में जाने वाले हो, एक टांग तो पहले ही कब्र में है, उसके बाद भी ऐसे घिनौनी हरकतें करते हैं, शर्म नहीं आता। मैं आज तक चुप थी, आप लोगों की सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि बात तब मेरे ऊपर था, बट आप लोगों ने मेरी ओमेगा, मेरी प्यार विंग के ऊपर उंगली उठाई है। अब आपको समझ आएगा ये लान वांग जी है क्या चीज़। तभी वो अपनी मम्मी की तरफ देखा बोला, आप जो पैसे इन लोगों को भेजते थे, आज से वो पैसे भेजना बंद। आपकी ओल्ड हाउस में ये लोग रह रहे थे ना, आज के बाद वो उस हाउस में नहीं रह सकते। तभी जो हमारी वांग जी की जो ग्रैंड मदर थी उसने देखा, नहीं तुम ऐसे कैसे कर सकते हो हमारे साथ, तुम ऐसे नहीं कर सकते वांग जी, मैं तुम्हारी ग्रैंड मदर हूँ। वांग जी बोला, कुछ नहीं लगते, मैं आप हमारी ना ग्रैंड मदर ना कुछ भी नहीं लगते, आप लोगों की औकात दिखाना चाहिए, इसीलिए मैं आप लोगों को औकात दिखा रही हूँ। और अभी के अभी मेरे घर से निकलिए। और उसके बाद भीख मांगना, सड़क में बैठ के बहुत ज़्यादा रिच बनने की लालच चढ़ गया था ना, अब आपको पता चलेगा, दर दर की धक्का खाने के बाद आपकी अकल ठिकाने पे आएगा कि कैसे अमीर से गरीब हो जाता है। आप लोगों को पैसा, बंगला सब कुछ मिल रहा था तो आप लोगों की लालच बढ़ चुका था। अब थोड़ा सा रोड में रहिए तो लालच
सब कुछ दूर हो जाएगा। तो वो लोग जाना नहीं चाहते थे। तभी वांग जी किसी को कॉल किया एंड वहाँ पे कुछ सर्वेंट आ गए थे। वांग जी उन लोगों को इशारा किया तो वो लोग उनको खींचते हुए वहाँ से लेके जा रहा था। वो तीनों ही चिल्ला रहे थे और कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। वांग जी विंग के हाथों को पकड़ान बोला, सबको पता चल गया है ना, मेरा ओमेगा कोई भी गलत इंसान नहीं है। और कल जिन जिन ने मेरे ओमेगा को गलत एलिगेशन लगाया था, मेरे ओमेगा के ऊपर भरोसा नहीं किया था, वो सारी मेरे ओमेगा से दूर रहिए। वो मैडम यू एंड उसकी मम्मी की तरफ देखा। तभी मैडम यू जो कुछ बोल नहीं पा रहा था, विंग जो रो रहा था, तभी मिसेस ला ने बोला, आई एम सॉरी वांग जी, मैं ब्लैंक हो गई थी। वांग जी ने बोला, मम्मी आप विंग को बचपन से देख रहे थे ना, उसके बाद भी आपने विंग के ऊपर एलिगेशन लगाई। और तभी वो मैडम यू की तरफ देखकर बोला, चलिए, मेरी मम्मी तो उसे बचपन से देख रहा था, अब तो उसे अपनी कोख पे जन्म दिया था ना, तो आप कैसे अपनी ओमेगा को, अपनी बच्ची को समझ नहीं पाए थे? हाँ, और दूसरे इंसान आके उसके ऊपर एलिगेशन लगाई और आपने बिलीव कर लिया। सच में आंटी यू, मैं शॉक्ड हूँ कि आपने ऐसा किया। मैडम यू जो अपनी सर को नीचे किन बोला, मैं क्या करती, तुम्हारी ग्रैंड मदर इतनी गंदी गंदी बात बोल रहा था और विंग वहाँ पे था, तो मैं अपने आप को मतलब मैं कुछ समझ नहीं पाई। तभी विंग जो रोते हुए अपने रूम में चला गया था, उसे बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। वांग जी उसके पीछे पीछे गया। तभी वांग जी वहाँ पे आते हुए वांग जी को एकदम कस के हक किया, बोला, सब लोग बुरे हैं, कोई मुझे बिलीव नहीं करता, आपको इस बात कोई मुझे बिलीव नहीं करता, कोई मुझसे प्यार भी नहीं करता, सब ढोंग है। वांग जी ने बोला, नहीं हुई, कुछ भी ढोंग नहीं है, वो सारे हमारे अपने हैं, तो तुम ये सब भूल जाओ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, अब सब कुछ क्लियर हो गया है ना। विंग जो वांग जी की तरफ देखकर बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं भूलूंगी। वांग जी ने बोला, ओके ठीक है, टेक योर टाइम, ठीक है। विंग जब जिस सर को नोट किया बोला, अब रोते हुए अपनी फेस को ख़राब मत करो, जिनका की शादी है ना, तुम्हें बहुत इंजॉय करना है, तुमने तो बहुत इंजॉय करनी है ना। विंग ने अपने सर को नोट किया, विंग ने बोला, गुड बॉय, चलो अब हंसो। विंग ने स्माइल किया एंड वांग जी जो विंग एकदम कस के पकड़न बोला, आई लव यू विंग, तुम मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो और मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। विंग जो बोला, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच वांग जी ब्रदर। तभी वांग जी ने बोला, ओहो, मतलब लास्ट में ये ब्रदर लगाना कि इंपॉर्टेंट है विंग, मैं तुम्हारी कोई ब्रदर नहीं लगती। विंग ने बोला, क्या करूँ, आदत बन गया है ना। वांग जी ने बोला, कब जाएगा तुम्हारी ये आदत? विंग ने बोला, कभी नहीं जाएगा, मैं आपको ऐसे ही बुलाऊंगी। वांग जी ने बोला, हाँ, मैं तो सोच रही हूँ जब हमारी बच्चा होगा तब मेरी बच्चा मुझे फादर बोलेगा या फिर अंकल बोलेगा, मुझे तो लगता है कि अंकल ही बोलेगा तुम्हारी वजह से। विंग जो मुंह बने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। वांग जी ने बोला, हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ में आई ना। तो हम हमारी ये वाली स्टोरी यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अभी रात की ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है और कल ईद है। मैं अभी भी बैठ के रिकॉर्ड करी हूँ, लाइक आप सोच सकते हो मैं किस टाइप की इंसान हूँ। और पहले मैं बता देती हूँ, ईद मुबारक। हाँ, मैं लास्ट में बोल रही हूँ, बट फिर भी जब मैंने रिकॉर्ड किया था तब ईद आने का कोई नाम निशाना भी नहीं था और आज ईद आ गया है। तो आप सोच सकते हो मैं कितनी दिनों से बैठ के ये स्टोरी को रिकॉर्ड किया है। जो भी हो, अच्छा लगे तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करना, और अगर इस टाइप की स्टोरी आप और सुनना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताना, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय।